जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पारस 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 यही कर रहा था ना तू? करने के बाद जाएंगे जब हम ऊपर तो शुक्ला बैठा होगा, बोलेगा आ गया। बिग बॉस स्क्रिप्टेड है क्या? ये आप ही नहीं हीरो पैदा हुए हो सर। अच्छा ये मॉलेस्टेशन वाली बात है क्या? जब थोड़ा खुल के ढंग से आमिर गाड़ी घुमा। व्हाट मॉलेस्टेशन? अच्छा लोगों को ऐसा भी लगता है शायद कि तू बाय है या गे है। सिर्फ उसकी वजह से काम मिल रहा है, खत्म होगी ना बात। 3,500 लोग आके अपने उस पर ज्ञान दे रहे हैं। तू लिख रहा है, तू दिख रहा है दीदी। हाँ उसको इसमें किक आ रहा है ब्रो, तुम उसका किक क्यों लेना चाहते हो? ये LGBTQ जो है ना, भगवान ने सही किया सालों को, वो साला अधूरा ही रहेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। आज तो सुहाग रात थी, गेंदे टंगे हुए थे, गाड़ी में रगड़ूंगा इसको। इसी लौंडा आज तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा तो फेमिनिस्ट है क्या वैसे? व्हाट इज फेमिनिस्ट? वो तो आज तक नहीं फेमिनिस्ट वर्ड समझ नहीं आया यार। देखिए यार, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसको बनाया है ना, उनको ही समझ में आया। जैसे लड़कियों के साथ रेप होता है तो लोग बोलते हैं बता दो गंदी बात। चल कसम खाते हैं। क्या कसम खानी बता? कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे सच बोलेंगे, थोड़ा झूठ मिलाएंगे, थोड़ा झूठ मिलाएंगे, थोड़ा लोगों के लिए लोगों को हंसाएंगे, थोड़ा लोगों को हंसाएंगे, रुलाएंगे, उनसे उनको खुद से रूबरू कराएंगे, उनको बताएंगे कि हम क्या हैं। हाँ हम क्या हैं, हम सब बताएंगे। हाँ, हम क्यों हैं हम क्यों हैं, क्या बातें करते हैं हम। तो भाई फिर आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। विशाल आदित्य सिंह राजपूत। राजपूत नहीं है तू, सॉरी फिर से करेंगे। राजपूत हूँ मैं। राजपूत है ना तू? हाँ, लेकिन मेरे जात को मेरे नाम से मत जोड़। ओके, विशाल आदित्य सिंह हाँ। आज हमारे साथ है आबरा का डाबरा शो में। आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा। तेरे लिए ये बना हुआ था, तेरे को पता है? हाँ यार, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बना हुआ था। और आबरा का डाबरा शो, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आबरा का डाबरा शो होना चाहिए, आबरा का डाबरा शो होना चाहिए। बहुत से लोगों ने बोला नहीं यार, अभी वो चीज खत्म हो चुकी है 3-4 साल पहले। टू पारस छाबड़ा शो, पारस छाबड़ा पॉडकास्ट, दी पारस शो। मैंने कहा यार ये तो फिर कॉपी हो जाएगा। यूनिक है भाई, यूनिक है भाई। ये 4 साल पहले नहीं चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ये तूने बहुत पहले से स्टार्ट किया होगा, तो तुझे अच्छा लगता हो, तेरे पे सूट भी करता है, तो फिर इसमें हर्ष क्या है? शुक्रिया लोग भाई। कुछ भी बोलते रहते हैं यार। शुक्रिया। जो तेरे को अच्छा लगे मेरी जान कर जी। तो कैसा लग रहा था को आज आबरा का डाबरा शो में आके? देख, मेरे को ना बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे भी पता है कि बहुत कुछ साले तू निकलवाएगा और बातें करेगा। लेकिन एक्साइटेड हूँ तेरे से बात करके। क्योंकि बिग बॉस में अकेला उसके पहले से भी जानता था, लेकिन उसके पहले से जिस वजह से जानता था वो वजह हम आगे बात करेंगे। मैं भी अपनी ऑडियंस को जरा एक बात बता दूं। हाँ। विशाल जब बिग बॉस में आया था, उससे पहले मैं विशाल के सीरियल्स देखा करता रहा, लाइक बिट एंड पीसेस में। और विशाल का मैं फैन था, फैन हूँ, आज भी हूँ। तेरी एक्टिंग का मैं फैन आज भी हूँ। जो तूने उस वक्त बॉडी बनाई हुई थी भाई, खतरनाक लगता था तू। तेरे बाल जो लंबे लंबे थे, सेक्सी एकदम, मतलब कहते ना एक एक्टर पर्सनैलिटी, मतलब देख के लगता है क्या पर्सनैलिटी यार बंदे की, खा जाएगा। उसके बाद तू नच बलिए में आया था। हाँ। भाई नच बलिए में मैंने तेरे को जब बात करते हुए देखा था ना, मैंने कहा इस बंदे जैसा मुझे बात करना आ जाए ना, तो मैं किसी को भी इंप्रेस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो भाई मैंने एक चीज तो देखी है, और मेरी बिग बॉस आया लाइव में। उससे पहले मैं तेको बता रहा हूँ ना, मतलब बिग बॉस आने से पहले मैंने जो देखा कि गर्ल्स आर क्रेजी फॉर यू, आंटीज आर क्रेजी फॉर यू। वो बोलते हैं ना, लड़कियां सारी की सारी क्रेजी हैं तेरे लिए। विशाल कितना हैंडसम है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। तू तो शायरी भी करता है, शायद तूने शायरी भी बहुत सुनाई है, लोगों को बहुत इंप्रेस की अपनी शायरियों से। उसके बाद तू आया बिग बॉस में, और जब तू बिग बॉस में आया था, सबके दिल मुंह में आ गए थे कि भाई अब क्या होगा। ठीक है, तो बिग बॉस की फिर तेरी जर्नी जो भी थी, और फिर कोई आया और मेरे मुंह में आ गया कि अब क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो भाई मुझे ये बात करनी है तेरे से कि आजकल चल क्या रहा है, आजकल तू कर क्या रहा है? तो शायद मैं अब थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ यार। बड़ा हो रहा है? कितने साल का हो गया तू? 36। लगता है 28 है। लग रहा होगा, लेकिन मेरा दिल दिमाग में 28 का था, लेकिन बड़ा होना पड़ता है, और वो शायद मैच्योरिटी में अब जाके एक्सेप्ट कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल। मतलब तेरे को अभी मैच्योरिटी हिट की है? हाँ, कह सकता है तू। अभी तेरी प्यूबर्टी हिट करी है, ऐसा क्या? हाँ, चालू हुए मेरे। अच्छा, चम से मुझे याद है, ये तूने ये क्यों पहना हुआ? बालिका में नहीं है? चम से याद है, ये तो लड़कियों वाली बात कर रहा है, तो फिर ये क्यों पहना हुआ तूने? तू तो
तूने भी तो कान में पहना है, मैंने वो भी तो कान में लड़कियों पहना है, वाली मैं तो बताऊंगा तो वो इसका तो reason। लड़कियों वाली है। लड़कियों अच्छा वाली- देख, नाक में क्यों पहना नाक तूने? में क्यों पहना तूने यार ये? मुझे ना बहुत टाइम से मन था पहनने का। अच्छा। और हाँ, जॉनी डेप को मैंने देखा था पहनते हुए। जॉनी और- डेप? हाँ, जॉनी डेप को तो मुझे बड़ा बड़ा कूल लगता है आदमी वो, ठीक है ना। और बहुत पहले जब पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आई थी तब गाँव में था मैं, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे तब से शौक था, लेकिन तब गाँव में थे। और फिर जहाँ पर आया तो बहुत लोग आपको जज करते हैं या जनरल कैटेगराइज कर देते हैं या चीज़ों को, अगर आप कुछ भी करते हो तो शायद उस समय फिर से कुछ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया ये कि- क्षेत्र बनेगा। हाँ, कि मत पहन लूं। अच्छा, तो लगता अच्छा। है ना, मैंने तेरा बचपन से मन था कि मैं कराऊं। बचपन से मतलब हाँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा था कुछ लोगों को, जैसे मैं राजस्थान के भी लोगों को देखता था कि वो पहनते थे, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था यार उस समय से। मैं भी बाली sagू का फैन हूँ। बाली sagू कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, मालूम है मुझे। वो भी नाक में कोका पहनता था, तो मुझे वो बहुत कूल लगता था। हाँ। उसके बाद कई लोगों से मिला जो लड़के नाक में कोका करवाते हैं या फिर यहाँ पहनते हैं या यहाँ पहनते हैं, तो लाइक यू नो दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, और तेरी मैंने कुंडली देखी हुई है, तो तूने ये जो पहना है ना, ये एक उपाय है। क्या मुझे है? नहीं पता तेरे को, अगर किसी ने अगर बोला हो कि ये पहनो, या तो अगर तेरे को नहीं भी बोला है, अगर तेरे मन में खुद से आया है, तो इसका मतलब ऊपर वाला चाह रहा है कि वो तेरे से उपाय करवा ले। अच्छा। तो ये जो नोज रिंग होती है ना, अगर आप इसको सिल्वर में पहनो, यहाँ यहाँ या यहाँ, तो ये आपका केतु ठीक कर देता है। तो तूने अपना अननोइंगली केतु ठीक कर लिया। क्या बात कर रहा है? Yes. तभी 1.5 साल से मैं थोड़ा बड़ा हो गया। हो सकता है कि केतु ने ही तो तेरे को ये लगाने के बाद तेरे को थोड़ा सा मैच्योरिटी, तू बोल रहा है ना कि हिट कर रही है। क्योंकि 1.5 साल पहले मतलब मैंने पहनना चालू किया था, मे भी हो सकता है। मैंने बताया ना कि उसके पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था। फिर मैंने बोला 1.5 साल पहले जरूर फिट अच्छा, लोग जैसे तेरे को जज करते हैं, इस पे कोई जज करता है तुझे? तेरे को बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा उसके हाँ। ऊपर। सबसे पहले हुआ ये कि मैंने पहना तो बहुत जनरल है कि लड़के जो होते हैं ना नॉर्मली, वो पहले आपको इसमें डालते हैं कैटेगरी अच्छा, कि हाँ, boys। हाँ, हाँ। लड़के जो होते हैं कि भाई हाँ। हिल गया क्या तेरा, हाँ। हाँ, तेरे टेस्टोस्टेरोन समझ रहे हो, नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, जैसे भी इधर उधर। लेकिन लड़कियों को बहुत अच्छा लगा यार, ऑफ कोर्स। कसम खा के बोल रहा हूँ मैं जिससे मिला उसमें से रश्मि भी है और भी लोग हैं मतलब ऐसे। तो मैंने बोला देख बे साले, मैं वैसे भी कुछ भी कर रहा हूँ तो या तो इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ अगर, हाँ। तो मुझे लड़कियों को ही इम्प्रेस करना है। हाँ। तुम सालों को तो करना है सही नहीं, वैसे बात है। नहीं। तुम्हें खराब लोगों को क्या फर्क पड़ता है, लड़कियों को अच्छा लगना चाहिए। लड़कियों को अच्छा लगना हाँ, चाहिए। और वो था। और दूसरा मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा था। तो एक मेरी चचेरी बहन की शादी थी, मैं यहाँ से गया घर, हाँ। और तब मैंने गोल्ड का पहना हुआ था, हाँ। और गाँव में शादी थी। हाँ। मेरी बुआ, मेरी मासी और चाची सब लोग बैठे हुए थे ऐसे वहां पर, और मैं ऐसे ही गया डायरेक्ट, और मम्मी के मतलब पैर छुके वही गोद पे बैठ गया। तो सबने देखा कि नाक में पहना हुआ है, तो सबने बोला अरे गोलू, गोलू बोलते सब, नाक छिदवा लिए। तो मेरी मम्मी बोलती है सबसे पहले अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है मेरा बाबू हाँ, गोलू। चाची बोलती है फिर अच्छा लगा ताड़ा गोलू। हाँ। फिर मेरी छोटी वाली चाची बोली वो भी अच्छा लग रहा है, तो सबने, और बुआ लोगों ने बोला अच्छा लग रहा है। तो मतलब था कि हाँ मन मौजी तो तुम हो ही साले। अच्छा, तो तेरे पेरेंट्स ने सुन तो एक्सेप्ट कर पहले। लिया? अरे देन एंड देयर, So sweet. मतलब सो स्वीट, मतलब मेरे माँ बाप बताता हूँ ना। हाँ। तो वो हुआ, तो मैंने बोला कि हाँ गाय दूध देने वाली है ना। यही मेरा जो गांव में जो मेरा भाई रह रहा है, हाँ। अगर वो पहन ले हाँ। तो उसका जीना हराम कर देंगे लोग। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, क्योंकि तो मुझे अभी- इस बात से चिढ़ है। अरे ऐसे क्यों तू बोल रहा है कि क्योंकि वो बिहार में रह रहा है? हाँ, क्योंकि वहां पे रह रहा है भाई। और तो बिहार और यहाँ का जो कल्चर है दैट इज वेरी डिफरेंट। तो और नहीं, आज और भी- लड़का एक्टर बन गया है, कमा रहा है, अपने पैर पे है, जो हाँ। चाहिए वो कर रहा है, मॉम डैड खुश हैं, तो वो थोड़ी कुछ पर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे छोटा भाई बड़े भाई को देख के प्रभावित हो गया, उसने भी करवा लिया क्योंकि तो करवा ले, मेरे को- मुझे कोई problem नहीं पेरेंट्स है। को प्रॉब्लम है, तू कह रहा है बिहार में प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। मतलब उसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, अगर वो छिदवाएगा तो शायद सब लोग एक बार को बोले अरे देखो इनको नए नए शौक चढ़े हुए हैं। तो तू जैसे अभी जाता है बिहार ऐसे विद द नोज रिंग, लोग तेरे को कुछ बोलते हैं? पहली बार नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते ना। क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा रहा हूँ कि मुझे जो तो जब मैं पैदा हुआ था मेरी जान, तो मुझे वो लड़का बनना था जो सोसाइटी चाहती है। क्योंकि जब बड़े होते हो तो पापा लोग आपको, मम्मी पापा यही सिखाते हैं ना कि भैया ऐसा करो, इनके आदर सत्कार करो, वहां जाओ, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे। तो मुझे लगा भाई यही तो बनना है मुझको। मैं एकदम गुड बॉय की लिस्ट में सबसे ऊपर था, टॉप पे था मोहल्ले में। 10th का एग्जाम आया, और ये बहुत सही स्टोरी है। हाँ। 10th का एग्जाम आया, बिहार बोर्ड से था। मेरे 5 ऐसे लुक्खड़ दोस्त थे, आज भी हैं, अनिल, अमरदीप, भोला, और एक दो का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, और एक और कोई था। उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला मैं मैथ तेरा ठीक करा दूंगा। अच्छा। मैं शाम को तुम लोग मेरे पास पढ़ने आओ। अच्छा। हाँ, 10th के टाइम, ड्यूरिंग द 10th बोर्ड। तेरी मैथ्स अच्छी थी? हाँ अच्छी थी उसमें, अरे बहुत। तो उनको पढ़ाया मैंने, 10th का रिजल्ट आया। हाँ। और हीरो पैदा हुआ हूँ मैं, हमेशा बोलता हाँ। हूँ मैं।
ऐसे बैठा हुआ था और पेपर में रिजल्ट आते थे उस समय। हाँ तो सब लोग चेक कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन। मेरा राहुल नाम का दोस्त है, चाचा लगता है मेरा। हाँ। उसने बोला, अरे गोल्डी, इसमें तो नहीं खे, मतलब इसमें तो नहीं है तेरा। हाँ फर्स्ट वाले में। हाँ मैंने बोला सेकंड वाला चेक कर, तो हाँ इसमें भी नहीं है। हाँ मेरे को लगा कि कुछ तो कांड हुआ, क्योंकि इतना खराब तो होने की थर्ड आऊंगा। हाँ मैं फेल हो गया मैथ में भाई। और सुन सबसे फनी स्टोरी, हाँ। कट टू कैमरा पैन कर, हाँ। मेरे घर पे वो चारों लौंडे आए हुए मिठाई का डब्बा लेके सीढ़ी पे बैठे हैं। चाची हम तो पास हो गए, पता नहीं कैसे फेल हो गया ये। तो मुझे ना उसके बाद जो सोसाइटी थी ना, उस इतना थू थू की ना भाई मेरी। ऑफ कोर्स ही बात है। मैं भी नाचता थू-थू था, करता था। सब नाचता, डांस करता था अच्छा, क्रिकेट खेलता था अच्छा, रिस्पेक्टफुल था अच्छा, कुछ भी गुटखा तंबाकू खैनी सब कुछ नहीं, सब होता ना सबसे गुड बॉय में, सब ताके पे। सेकेंड टाइम मैंने एग्जाम दिया, 98 आया हुआ है मेरा मैथ में। तेरे को एक बात बताऊं, जो कि मैं तेरे को बोलने वाला था कि मैथ्स में मैं भी अच्छा था। मैंने मैथ्स में 10th की बात बता रहा हूँ, 10th की बात बता रहा हूँ गाइस। मैं SST में याद करने वाली जो चीज़ें होती थी ना, मेरे से होती नहीं थी। मैं बिल्कुल भी याद नहीं करता था चीज़ें, मेरे से याद नहीं होता रहा, घंटों बैठा रहा हूँ। तो जब मेरे 10th के बोर्ड्स आए ना, सबसे पहला एग्जाम था SST का। भाई मैं उससे एक दिन पहले सिर्फ 2 गांधी केस से याद करके गया था। वो चेप आया पूरे के पूरे, मेरे SST में आए 36, मतलब कोई ग्रेस नहीं कोई कुछ नहीं, 36 आके पास हो गया तो मैथ्स में 97, तेरे 98 है, मेरे एक तेरे से कम है, 97 आए थे मेरे मैथ्स में। क्या बात है। संस्कृत में मेरे कुछ आ गए थे क्योंकि मम्मी ने पढ़ाई थी, तो वो 70 अबव कुछ आ गए थे। इंग्लिश में 70 अबव कुछ आ गए थे। साइंस में मुझको 25 मार्क्स का मैंने प्रैक्टिकल किया था, 25 में से 25 मिले। और जो थ्योरी होती है, थ्योरी 8 मार्क्स का मुझे कम से कम क्रैक करनी थी कि चाहे 33 आ जाए। भाई मैं सिर्फ एक डायग्राम बना के आया साइंस का, ठीक है, उसमें 5 में से 5 मिले, 3 मार्क्स की मुझे ग्रेस मिली। क्यों मिली मुझे ग्रेस? 10th में पास कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ माई मैथ्स, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी। तो मुझे एक सब्जेक्ट में फेल नहीं करना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने मुझको साइंस में 3 मार्क्स देके पास किया था। क्या बात है। तो ये भी एक स्टोरी है। हम दोनों बहुत वायरल हुए। तू अपनी ड्रेस की वजह से वायरल हुआ है, मैं अपने कांड की वजह से वायरल हुआ। पर वो कांड नहीं, टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग की वजह से मैं वायरल हो गया। और दोनों बार ब्रो दोनों बार सेकंड वाला तो बहुत सही था, मीडिया से बच गया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ बस फर्स्ट वाला टाइमिंग थी। हाँ। पर तेरी दोनों ड्रेसेस, मेरी तेरी फर्स्ट ड्रेस जो तूने ब्लैक वाली पहनी थी, वो फ्लावर वाली, हाँ, इट वाज लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू भाई, बहुत अमेजिंग। दूसरी ड्रेस भी तेरी मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी। थैंक यू भाई। तो भाई पहले ये बता, तेरे को ये ड्रेस पहनने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? और कॉन्फिडेंस तो चल तेरे में है ही, ये तो मैं क्वेश्चन ही गलत पूछूंगा, तेरे में कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? तेरे को पहन के जो लोग, बहुत से लोग तेरे को जो मिलते होंगे वो तो डेफिनेटली बोलते होंगे इंडस्ट्री के क्या लग रहा है, पर तू अभी सोशल मीडिया पे है नहीं। आई डोंट नो तूने कमेंट बॉक्स देखे कि नहीं देखे, क्योंकि तू और मैं एक साथ ही थे पैप होते हुए। तो कमेंट्स मैं तो चेक कर रहा था और मेरे लोग भी चेक कर रहे थे ऑब्वियसली। हाँ। तो उसमें मेरे लिए कमेंट्स तो बहुत ही कम थे। मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा था, ठीक है। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट यू। उल्टा सीधा बोलना, दीदी बोलना, गे बोलना, उल्टा मतलब जो भी है, ठीक है, कि ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो इस बारे में क्या बोलना चाहेगा तू? तो देख यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ बोलते हैं कि हाथी चले 20 बाजार, कुत्ता भौंके 1000। जिसकी कोई शक्ल नहीं है और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब पटना में बैठा कोई पिंटू, हाँ। चाहे चंडीगढ़ में बैठा कोई चिंटू, चाहे पटियाला में बैठी कोई परी, हाँ। समझ रहा है, या हाँ। कहीं पर भी, या जयपुर से ही कोई हो और वो कमेंट कर रहा है, उसका क्या अस्तित्व है भाई मेरे? सही बात मतलब उसकी बात आप सुन भी क्यों रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। तूने अपना फिर सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दिया। मेरे लाइफ के 4 घंटे 5 घंटे अननेसेसरीली देखा, मैंने नोटिस किया कि जैसे मेरा शो खत्म हुआ ना, वो चले जा रहे थे और ये कांस्टेंट हो रहा था 3-4 साल से। आप जब काम कर रहे हो तो आप बहुत बिजी होते हो, जब आप काम नहीं कर रहे होते ना, तब आप बिना मतलब का इंस्टाग्राम कर रहे होते हो। और मुझे लग रहा था कि ये एक पोस्ट डाल के उसके ऊपर, और मतलब क्यों, क्या ही हो रहा है ये? अगर मैं इंस्टाग्राम प्रोफेशनली यूज करना चाहूँ तो मैं उस तरीके से यूज भी नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। और मुझे एक फोटो डाल देने से, मुझे इंस्टाग्राम से कास्टिंग के कोई कॉल भी नहीं आए हैं आज तक कि ऐसा कुछ कि भाई आपका इंस्टा प्रोफाइल देखा और आपको ये वो, नहीं आए हैं। और एक बहुत ही पर्सनल सी थिंग है मेरी, जो मैं चाहता था कि थोड़ा मुझे ना बहुत अपने साथ टाइम बिताना था अपने साथ, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं, और कुछ चीजें सीखनी थी मुझे, अभी सीखनी है, और वो नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। और हंसने वाली बात बताऊं, एक दिन मैं डीएम में गया, अच्छा। लौंडे हराम खोर ऐसी गंदे गंदे मैसेज करते हैं ना। भाई पूछ मत,
तू तो हंस रहा भाई है। फोटो वोटो भेज देते हैं बे, हैं? चड्डी नहीं है और ऐसे। अच्छा। तो एक दो बात तो मतलब देख, मेरे को लगा देख के तेरी ये जमाना आ गया क्या, ये भी देखना पड़ेगा क्या। वो बचपन में झुंड जाते थे मुतने के लिए यार, हम लोग दोस्तों के साथ पेच लड़ाते थे। पीछे जाते थे। अब थोड़ी कर रहे हैं ये, अब तो अब कुछ तो और डर लगता है कि कोई पकड़ ना ले अब साथ तो में। कुछ और पेच लगाने के लिए बोल रहा है वो। तो एक तो वो भी रीजन था, और दूसरा सच में बता रहा हूँ यार, मुझे ना एक चीज बहुत तकलीफ दे रही थी कि 10-11 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए, क्या है सिर्फ उसकी वजह से काम मिल रहा है, इंस्टाग्राम की वजह से एक बहुत गंदा हवा बना रखा है। और लोग बोलते हैं फॉलोअर्स लाइक, अरे भाई के मेनन बहुत अच्छी बात कही थी एक जगह, कहाँ पे कि लता मंगेशकर और आशा जी की इंस्टाग्राम को देखो और नेहा कक्कड़ के इंस्टाग्राम को देखो, वैसे ही के मेनन का इंस्टाग्राम देखो और वरुण धवन का देखो। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट दोनों भी तो इंडिविजुअल है ना। दोनों आप कोई 100 लोग हैं जो वरुण धवन बनना चाहते हैं, 20 लोग हैं जो के मेनन बनना चाहते हैं, मैं के मेनन बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी से काम मिलेगा ना। मैं अपना स्किल बड़ा करूँ, आर्ट बड़ा करूँ। तूने पूछा था ना क्या चल रहा है, मैं वही कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि यार 10 साल में काम करने के बाद आपको फिर से एक काम खत्म होने के बाद वही चालू हो जाता है, कटोरा लेके फिर से आदर्श नगर, हाँ अब कोई डालेगा तो हाँ, इस पे आ जाएंगे। हाँ, तो कोई काम कटोरे में अगर किसी ने डाल दिया ऑडिशन, ये कब तक चलेगा। और ये इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट क्यों है भाई। तू अलग है दिखने में, तेरा इंस्टाग्राम 7 मिलियन है और मैं अलग हूँ, मेरा मान लो 1 मिलियन भी नहीं है। ये क्या पैरामीटर है किसी को कास्ट करने का, या बात ना तो तू कास्ट हो रहा है ना मैं कास्ट हो रहा हूँ। ये बात को पता है ना कि आजकल कितना ज्यादा ऐसा हो गया कि लोग इंस्टाग्राम देख के आपको लेकिन बताओ वो लोग कौन से लोग हैं जो लोग वो काम दे रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। हाँ, जो वो म्यूजिक वीडियो दे रहे हैं भाई, नहीं मिल रहे हैं म्यूजिक वीडियो मुझे ऐसे भी। तूने किया है ना। हाँ 7-8 किए, लेकिन वो वही 7-8 भी कम थोड़ी होते हैं। नहीं बताता हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देख पहली बात की म्यूजिक वीडियो नहीं करने का रीजन ये है कि मैं वो गाने नहीं कर सकता जो मैं खुद नहीं सुन सकता। ओके, व्हिच इज गुड। 200 बार सुनना पड़ता है ना, आप डांस कर रहे हो, आपको मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या। बिल्कुल। और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। दूसरी बात, मुझे उतने ऑफर्स भी नहीं आए तो मेरे लिए वर्थ इट नहीं है ना। ओके, अब तो बॉडी तो मैं भी बढ़ा के घूम रहा हूँ, अच्छा तो मैं भी दिख रहा हूँ, लेकिन नहीं चाहिए तो मैं थोड़ी किसी को बोलूंगा कि भाई यार तो वो दौर खत्म। दूसरी बात, टेलीविजन की जो कास्टिंग है वो इंस्टाग्राम देख के नहीं होती है भाई। करेक्ट। वरना जितने भी 7 मिलियन 10 मिलियन है सब काम कर रहे होते। बिल्कुल। तो मुझे ना इस चीज से बाहर निकल रहा था, मुझे थोड़ा अब हो गया ना। और एक टेलीविजन एक्टर जो बोल रहे हैं ना, मुझे एक्टर कहलाना है। अच्छा, उस चीज में न्यूनेस चाहिए। Okay. मैं इस चीज से थक गया था कि एक फोटो डालो, हाँ, एक गाड़ी में जा रहे हो तो स्टोरी डाल दो। हाँ, नहीं, अगर मेरी ऑडियंस वहां पे चाहिए मुझे, तो मैं उनको और अच्छे तरीके से रोकना चाहता हूँ। सो आई वांट टू मेक 10 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मैं शूट करूं, बनाऊं। उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम ही नहीं है। तो वो बनाऊंगा, फिर से मैं कम बैक करूंगा उस पर। मैं अपने आप को जैसा मैं पहले दिखता था, या जो मेरी स्टाइलिंग थी, या जो भी है, मैं थक गया था उन सब चीजों से। तो कुछ नया करते हैं ना, तो उस नया करने के दौर में हूं, तो आपको नया करने के पहले अनलर्न करना पड़ता है, सब कुछ खाली करना पड़ता है। क्या नया? नया सब कुछ यही, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं शूट कर पाऊं। मैं वही बोल रहा था कि 4 घंटे 5 घंटे फालतू में खा जाता है भाई मेरे। आप रात को जाते हो बेड पे और आप बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो और आपके निकल गए 3 घंटे, आप सुबह लेट उठते हो, और ये बहुत होते जा रहा था मेरे साथ। बहुत सारी। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आना भी है अगर वहां पे, तो कुछ फ्रूटफुल लेके आऊंगा अगेन, कुछ न्यू थिंग, ताकि मेरी जो ऑडियंस है उनको लगे कि हाँ फिर से आया। तो दैट मींस विशाल आदित्य सिंह इज कमिंग अप विद न्यू थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम। और हमें कब देखने मिलेंगी? बहुत जल्दी मिलेंगी, जब मेरा प्लेटर भर जाए। क्या है कि मैंने जो नोटिस किया है, मैं 6 फीट 10 इंच का हूँ। जब भी मैं स्टाइलिश को फोन करता हूँ ना अलग करके, तो वो मुझे कुछ अलग ही कपड़े देते हैं। क्योंकि पहली बात, मुझे कपड़े पहनने का पहले से बहुत शौक था, लेकिन जैसे ही मैं टेलीविजन करने गया ना भाई, तो टाइम ही नहीं बचता है। मैं थोड़ा आलसी टाइप का इंसान भी हूँ। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं ना, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। अब बोला ना जैसे नई चीज़ें ट्राई करने का, तो मैंने सोचा कि जब सब लोगों ने देख लिया ना मुझे एक तरह से, तो वाई नॉट एक्सपेरिमेंट विथ योर सेल्फ ऑल्सो। तो ओके, इसलिए कपड़े अलग तरीके के, और मुझे बहुत मजा आ रहा है पहन के। क्योंकि यार देख, सब कोई सूट में ही दिखता है ब्लैक में, मुझे नहीं देखना अपने आप को, खुद को। लोग गए तेल लेने, 20 साल के बाद जब बूढ़ा हो जाओ, दांत वात नहीं रहे ना, या 30 साल के बाद, तो लोगों को देखना था। ये मेरे लिए हमने भी फैशन किया है, हमने फैशन किया है। तो हाँ, लोग का क्या है भाई, मेरे जैसे 75 मिल रहे हैं उनको, मेरे फोटो छोड़ के विकी कौशल की फोटो पे चले जाएंगे वो लोग। सही बात है, 10 सेकंड में। सही बात। उनका क्या है, तुम्हारा है वो, ये मेरा है। कि आरती की शादी में जब मैं गया था ना, जब कभी होगा तो याद रखूंगा मैं ये कपड़े पहन के गया था। हाँ,
तू याद रखने लगे, लोग तेरे को याद रखेंगे। लोग यार समझ रहे हैं तू कहने का बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। तो अब लोग मुझे दीदी बोले चाहे बोले, अरे वो कैरी करके घूम रहा है लौंडा, मजा आ रहा है भाई मेरे, ठीक है ना। जैसे लोग फट से, अब क्या है कि आपके पास 2 ही लोग सेट पैरामीटर में रखे हैं इन लोगों ने। जैसे कुछ ऐसा करोगे तो बोलेंगे अरे रणवीर सिंह की कॉपी कर रहा है, हाँ, ठीक है। हाँ। और दूसरा उर्फी जावेद बोल देते हैं फट से, उर्फी मेल उर्फी जावेद। मेल उर्फी जावेद, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चलो तीसरा भी ढूंढ लो, सही बात है, सही बात। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। देख फिर से बोल रहा हूं, मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे कपड़े में मैंने पोस्ट डाला है तो उस पे 15,000 लाइक होंगे, 200-250 के कमेंट्स होंगे, लुकिंग हॉट, लुकिंग हैंडसम, वाओ, दिल, ऑलवेज, ये डैशिंग। एक बार मैंने उस पे क्रॉप जैकेट की फोटो डाली, 70,000 उस पे लाइक्स आए, 3,500 लोग आके अपने उस पे ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं, और उनका जो इंस्टाग्राम का आईडी है ना, उनकी खुद की औकात नहीं है कि एक अच्छा नाम अपना जो है ना उससे आईडी उन्हें 0 फॉलोइंग, पता 0 नहीं क्या पोस्ट, है, 0 हाँ, वो तो पता फेक नहीं, अकाउंट ठीक है ना। से तो करते हैं, हाँ। अब क्या है कि वही बोल रहा हूं मैं कि कुछ लोगों को ये करके मजा आता है, वो खाली बैठा है ना साला, उसको ये मजा आ रहा है कि भाई मैंने तो ना लिख दिया इसके कमेंट पे जाके, हाँ, मजा आ गया, लिख दिया, हाँ तू लिख रहा है, तू दिख रहा है दीदी, हाँ, उसको इसमें किक आ रहा है ब्रो, तुम उसका किक क्यों लेना चाहते हो? सही बात है। लिखे तो साले को। अब तुम उसके नीचे, मैंने एक बार ऐसे ही हुआ था कि किसी ने मुझे कुछ ऐसा लिखा, मैंने एक कमेंट ऐसा धांसू डाला, अरे लेकिन आप तो परिवार पे चले गए, तो मैंने लगा तो तेरी लिमिट है क्या कि तू कहीं जाए मैं तेरे सही बात है, लिमिट पे आके लड़ूं सही क्या? बात है, सही बात फट है। से तो फिर सॉरी मैं लगा देख भाई, कुछ लोग अटेंशन के लिए भी करते हैं शायद। अरे भाई कुछ भी करे, मुझे यही बोल रहा है कि अगर कोई कुछ किसी चीज के लिए कर रहा है, अगर आप उसको वो करने दे रहे हो, इवन मैच्योरिटी हिट की है, तो आपकी गलती है। अच्छा, तूने जैसे अभी LGBTQ बोला, तो उसको सपोर्ट करता है? देख हम कौन होते हैं सपोर्ट करने वाला? फिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कोई होते ही नहीं है। ये तो गलत बात पूछ रहे हैं सब लोग। देख एक तो कानूनन पे जो पहली है, जो उनको हाँ। वो उनको वैल्यू मिल गया है, तू और हम नहीं होते हैं सपोर्ट करने वाले। गवर्नमेंट है सब कुछ, गवर्नमेंट भी नहीं है यार, गवर्नमेंट तो approve उनको किया। उनको भी जीने का हक है, उनको भी ये है। हाँ, अब of course। मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे तू सपोर्ट कर रहा है क्या इसमें? मेरे माँ बाप ने बोला ओ माय गॉड मेरे लड़के को लड़की पसंद है, सपोर्ट हिम, नहीं होता ना। तो अगर एक लड़के को लड़का पसंद है तो कोई सपोर्ट करे चाहे मत करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सपोर्ट मतलब वैसी सपोर्ट नहीं तो कि तू जाके उनके साथ झंडे लेके खड़ा हो जाए, नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मतलब वैसा कि अगर कोई तेरे गे फ्रेंड्स हैं, हाँ, आई डोंट माइंड देम, है ना, यू डोंट माइंड देम, No. यू चिल विद देम, अरे ऑफ कोर्स, है ना। किसी ने हेट किया तेरे पे? बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने, ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने। अच्छा, लोगों को ऐसा भी लगता है शायद कि तू बाय है या गे है? हाँ अब ओ माय, तो इसको मिस्ट्री रखते हैं। मुझे अपनी सेक्सुअलिटी बताने का किसी को शौक ही नहीं है कि मुझे बेड पे या कमरे में क्या पसंद है। तुम्हें जो सोचना तुम जो जाओ सोचो सर। ये भी बढ़िया है वैसे। हाँ, ये बात तो है ना भाई, ये तो मुझे प्राइवेसी क्यों है। बताना है कि This is मुझे बेड privacy, पे bro. लड़की पसंद है कि लड़का पसंद है? अगर तुम्हें लगता है मुझे नाक पहन के मैं लड़की हूं, सोच। अगर लगता है कि मैं वो कपड़े पहन के लड़की हूं, गे हो गया हूं, बस तू सोच जो। तो देख इससे क्या फायदा, क्या मजा क्या आ रहा है इससे? सिर्फ लड़कियां ही थोड़ी कोहनी पे गुड़ लगा के घूम सकती हैं। अब हमारे पास भी है ऑप्शन ब्रो। ठीक है। अच्छा, तो फेमिनिस्ट है क्या वैसे? व्हाट इज फेमिनिस्ट? वो तो आज तक नहीं फेमिनिस्ट वर्ड समझ नहीं आया यार। देख यार, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसको बनाया है ना, उनको ही समझ में आ रहा है कि ये तूने पहना हुआ, तेरे को समझ है व्हाट इज फेमिनिस्ट? व्हाट क्या है ये फेमिनिज्म? मैंने मालूम है क्यों पहना है। हाँ, कि आई लव वुमेन, आई रिस्पेक्ट देम। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका अगल बगल में रहना, उनके सामने जाके मुझे अपने 10-15%, 20% ईगो सब कुछ नीचे करना पड़े, आई एम रेडी टू डू दैट। अगर उनको यही अच्छा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता उनको, वो अप्रिशिएट करते हैं। सो ये है, मैं हूँ फेमिनिस्ट। मुझे औरतों से compete करना, औरतों से मतलब किसी बात पे होड़ लगाना सर्टेन जगह पे अच्छा लगता है, समझ रहे हो? कुछ जगह पे, सब जगह पे अच्छा ही लगता है। तो जब आप ये सब चीजें समझने लगते हो ना, तो आप फेमिनिस्ट हो। ये जैसे अगर उधर भी कोई समझने लगेगी ना औरत, तो कैसे कुछ औरतें होती हैं ना जिनको समझ में आते हैं मर्द कैसे होते हैं, वो कम्पीट नहीं करना चाहती हैं। तो ये औरतों के लिए, औरतों के द्वारा सिर्फ उसके लिए है। मैं फेमिनिस्ट इसके लिए हूँ कि हाँ, हक है उनके इक्वालिटी का, लेकिन एक ही तथ्य पे बहुत सारे विचार अलग अलग लोग अपने रख सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो सिर्फ एक वर्ड सही नहीं हो सकता। ये एक विचार है जो आपके लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, करेक्ट। किसी एक के लिए वो खराब हो सकता है। तो ये ऐसा है।
सही है, तेरे को सही नॉलेज है फेमिनिस्ट के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में, सही है तू। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नॉलेज नहीं है भाई मेरे। देख मेरी माँ और मेरे पापा और मेरी फैमिली की एक अच्छी बात ये रही है कि मेरे पास बहुत मुश्किल हालात में भी उन्होंने पहला प्रेफरेंस मेरी बहन को दिया पढ़ाने का, क्योंकि वो बड़ी थी। मैं तीसरे नंबर पे था, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था और मैंने पापा को बोला था मैं इतना भी मतलब पढ़ाकू नहीं हूँ कि मैं बैठ के IIT निकाल लूंगा, लेकिन मैं 70-80 वाला हूँ तो मुझे इतने पैसे दे दो 4-5 लाख, मैं कोयम्बटूर या फिर वेल्लोर जाना चाहता था मैं पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ सच बता रहा हूँ, पैसे ही नहीं थे। तो हुआ कि अब तो दे दिए, आपने क्यों दिया उसको? फिर एक प्रॉपर्टी थी उसको करके, तो पापा ने बोला देख उसका हक, वो बेटी है तो क्या हुआ, वो पहली बड़ी है, उसका पढ़ने का मन है तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। खत्म होगी ना बात। मैं वहां से पैदा हुआ हूँ। करेक्ट। और संस्कार। मुझे, हाँ, और संस्कार, और मुझे इस बात से कोई चिढ़ भी नहीं मची। तो मेरा भी लौंडा हो गया है, मेरे भी लाइफ में ऐसा कुछ होगा तो ऐसा ही होना चाहिए। सो ऐसा ही होना चाहिए। और अमेजिंग चीज है यार औरत। ऑफ कोर्स, औरतों के बिना तो हमारा गुजारा है ही नहीं। ये बोलती थी शो में मधुरिमा, साला कहाँ से कहाँ दीदी, लेके चला गया। बहन जी, क्यों बोलती थी ये? अब ये सवाल तो मुझसे पूछ रहा है, ये गलत सवाल है। ये तो उससे पूछना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो उसको बिठाना इस बार यहाँ पे, समझ रहा है तू? क्योंकि मुझे क्या पता नहीं, मैं है? तेरे से उस टाइम भी पूछना चाहता था पर मैं उस वक्त पूछा नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस में देख, इस चीज उस को हवा टाइम नहीं पे बनाना क्या हो रहा चाहता था कि यार देख पारस, अगर तू और मैं दोस्त हैं और हम साला साला बोलते हैं, लेकिन अगर हमारी लड़ाई हो गई उसमें साला बोलना और टोन- एक साला टोन का फर्क बोलना, है ना। टोन नहीं। और वो इंस्टिगेट करने के लिए अगर कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मान लो कि, क्योंकि देख उसके पहले ही क्या हुआ था ना कि वो एक एपिसोड गया था मोलेस्टेशन का, ठीक है ना? मॉलेस्टेशन वाला। हाँ हाँ, तूने कुछ बात ऐसी बताई थी मुझे हाँ वो ठीक है। तो अभी समझ बोल। रहा है? तो हाँ। मुझे और बहुत ही वो पर्सनल था, बहुत ही इमोशनल था वो। तो मुझे लगा कि मैं भी एक अलग ही टेंजेंट पे घूम रहा था यार उस समय, उस शो में, ठीक है ना? शायद अगर वो मुझे आज बोल रही होती ना तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मैं बहन जी वाला हरकत नहीं की है इसके साथ। अच्छा। क्योंकि बहन जी विच टर्म्स, या तो मैं बिचिंग करता हूँ या तो आई एम नॉट गुड इन बेड। तो ना मैं बिचिंग करना पसंद, तुझे भी पता है आज तक हम कभी बैठ के किसी के बारे में बिच नहीं करते, बुराई बुराई सरवाई, हाँ। कौन कैसा है, जो जैसा है वैसे ही रहे साला, उसकी मर्जी। सो जब उसने वो बोला ना तो मैं इंस्टिगेट हो गया और मैं उसको मना कर रहा था। तो और तूने शो में नोटिस किया होगा कि वो जब भी कुछ करती थी तो कांस्टेंट करती थी, हाँ। ताकि मैं इंस्टिगेट होते जाऊं। अब क्या है कि मुझे ये बात आज समझ में आती है, उस समय नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि अगर उस चीज को बार बार कोई क्रिएट करे तो फिर आप इरिटेट हो जाते हो। सो मैं इरिटेट हो गया था और फिर मैं बाद में हंसी रहा था। हाँ। तुम जब वो सब पानी वानी के बाद हुआ तो भी मैं हंसी रहा था। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसे, जो भी है वो छोड़ो, मतलब जैसे तूने बोला अभी कि वो तेरे को ऐसा बात बोलती थी, जैसे बहन जी बोल दिया, और ये पहली और बार मॉलेस्टेशन वाली बात, तो वो मॉलेस्टेशन वाली बात को याद करके ऐसा तेरे को बोलती थी? अरे यार ये तो मुझे नहीं पता ना। अच्छा, ये मॉलेस्टेशन वाली बात है क्या? जरा थोड़ा खुल के ढंग से बता। अच्छा चलो मोलेस्टेशन वाली बात ऐसा क्या करते हुआ हैं तेरे कि- साथ? अरे जो- क्या हुआ, क्या सर, What molestation? सो ये बहुत एक बुरी बात है मेरे सोसाइटी की। सॉरी गाइज, ऐसे पॉडकास्ट को बीच में रोकने के लिए। अच्छा गाइज, ये बताओ, आप लोगों को स्कूटर चलाना पसंद है? किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद होता है। पहले हमने पेट्रोल वाले स्कूटर्स और स्कूटी बहुत चलाए हैं, बट आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स बहुत फेमस हो रहे हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो क्या किलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि हेरल्ड ई-बाइक। इनके स्कूटर्स को मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ और क्या स्मूथ चलता है, कोई आवाज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं और एकदम मजबूत। ऐसा लगता है जैसे आई एम फ्लोटिंग। इसकी बैटरी को चार्ज होने में सिर्फ 3 से 4 घंटे लगते हैं और रेंज जाती है 170 किलोमीटर तक। है ना अमेजिंग? और इसकी वारंटी कंपनी 5 सालों की देती है, और कोई कंपनी देती है तो बताओ। और इनके पास लो स्पीड वाले स्कूटर्स भी हैं जिसमें आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं। आजकल के ऑनलाइन जमाने में अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदना चाहते हो तो गो चेक आउट हेरल्ड बाइक एट www.heraldebike.com। मैं वेबसाइट नीचे मेंशन कर दूंगा। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यू कैन बुक योर स्कूटर्स इन जस्ट ₹999। क्रेजी नो? डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। आओ अब अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। सो ये बहुत एक बुरी बात है मेरे सोसाइटी की और ये कोई नहीं करता है खुल के, आई थिंक। और मोस्टली समाज में, हमारे गांव वाले समाज में, हमारे तरफ ये LGBT को जो है ना, भगवान ने सही किया सालों को। एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई पीपल
और ये आपके अगल बगल मोहल्ले के लोग होते हैं। अच्छा। तो हम तो ऐसे अगर अच्छे दिख रहे हैं तो हम पैदा भी अच्छे हुए होंगे, क्यूट क्यूट टाइप के। हाँ। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको भाई लौंडे अच्छे लगते हैं। Okay. सो जब मैं बड़ा हो रहा था तो थैंक गॉड कि 7वीं 8वीं तक तो मैं घर में ही था। छोटे छोटे स्कूल में आते हैं ना तब अब बच्चे झुंड में, उसके बाद आप चले जाते हो हाई स्कूल में, तब कांड चालू हुआ। और बच्चे हो तो यार आपको पता नहीं चलता है। मोहल्ले का एक हरामखोर बिल्लुआ नाम है उसका, बिल्लू। अच्छा, तेरे को नाम याद है? अरे सबका नाम याद है, नाम रख के बोलेंगे। ओके। तो वो बाइक होता ना 4 व्हीलर चलाने, बाइक सिखाने के लिए। हाँ। तो लौंडो को 8वीं का लौंडा कहाँ, घर में साइकिल तक नहीं है। हाँ। और कोई बोला चल बाइक सिखा देता हूँ। 1-2 दिन के बाद उसने पीछे से ऐसे ऐसे करना चालू किया। अच्छा। फिर आप डर जाते हो, आपको लगता है आप नहीं जाओगे। फिर आपको लगता है 1-2 महीने के बाद अच्छा नहीं करेगा आप, क्योंकि बच्चे हो, ललक अलग होती है ना। आप फिर बाइक पे बैठ के गए। हाँ। तो वैसे हुआ, फिर उसको छोड़ो। और घर में आप बता नहीं सकते, इसको इसलिए दबा देते हैं ना कि इसको मानते हैं गंदी बात है। हाँ। कैसे लड़कियों के साथ रेप होता है तो लोग बोलते हैं दबा दो, गंदी बात। वैसे ही ये होता है छोटे सोसाइटी में कि अगर घर में जाके बोलते हो कि चाचा ने मेरे साथ ऐसा किया तो बोलते दबा दो। तो मतलब वो इतने से छेड़छाड़ किया करता तो था? हाँ, मतलब छेड़छाड़ क्या, मतलब अच्छा खासा छेड़छाड़ किया साले ने। हैं? हाँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अब जाना ही नहीं। वहां से छूटे, क्रिकेट खेलने जाते थे साला। हाँ। वहां मोहल्ले के बगल में रहता है वो भी। अच्छा। राजन नाम है उसका। अच्छा। अब खेलने का शौक, बाहर टूर्नामेंट खेलने गए हैं वहां। अब मान लो कि वो राजन चाचा हैं, वो बोले कि घर चले, आज त्रिपुरा पे खाना खाएंगे, चाहे जो भी है। हम लोग गए वहां पे खाना खाने के लिए। अब जब गए तो राजन चाचा, मतलब चाचा भाई, तू समझ, चाचा। अब सोएगा तो सब एक ही बेड लगा होगा ना। हाँ, अब उसमें थोड़ी पता चलता है क्या है। अब रात ने चालू कर दिया, रात भर नहीं हटाओ मार। अब कोई हाथ लगाए, कोई खींचे। अब एक लड़की को आप डायरेक्टली आप जब आप मोलेस्ट कोई करता है, करता थोड़ी है कि ब्लाउज फाड़ देता है उसका। नहीं ना। हाँ। तो आप डरने लगते हो फिर। तब जाके मुझे, मतलब मैं डरा नहीं। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि थैंक गॉड एक आध दोस्त थे जिनसे मेरी बात होती थी, उनके साथ भी ये हुआ है। अच्छा। हाँ भाई, वो बंदे ने किया? बिलुआ ने किया था किसी एक को। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त को। जैसे होते हैं कुछ लोग जिन जैसे बायसेक्सुअल हुआ ना, थैंक गॉड इसीलिए बोल रहा हूँ कि लोगों ने बोल दिया कि भैया जो है वो कर लो। सो जो मुझसे बड़े लोग होते थे ना, तो मेरे को भरोसा ही नहीं है। अच्छा। अब तो मुझे फर्क, मतलब यही है। तो अब थैंक गॉड कि कोई डार्क वो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि वही अकेला मैं नहीं था। सोचो, तुम्हें लगता कि तुम अकेले हो। इवन तो मेरे भाई के साथ हुआ है बे। छोटे भाई के साथ हैं? मुझे नहीं पता था, मुझे दुख किस दिन हुआ। हाँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब भी मुझसे कोई पूछेगा खुल के बोलूंगा, भाइयों अगर आपका लौंडा सुंदर है, देखने में मम्मी खूबसूरत बना के भेजती है, जो भी मर्द है उसे बचा के रखो। और वो पता चल जाता है, वो कुछ एक्स्ट्रा करेगा ही करेगा उसके लिए। कोई एक्स्ट्रा मानदान करेगा, अचानक से ही आएगा और आपको लगेगा कि मेरे बेटे को कोई मान रहा है। समझ लो क्या होता है? मतलब सिर्फ लड़कियां ही अनसेफ नहीं है, गाइस भी हैं। अरे बच्चे। छोटे कस्बों में तो लड़के बहुत ज्यादा अनसेफ है भाई। मेरे लड़के भाई हुआ क्या कि जब ये कांड हो गया, अब जब मैंने अपने भाई का जब सुना था ना, मतलब मैं मुंबई आ गया था। हाँ। तब भी हिम्मत नहीं हुई थी कुछ करने की। हाँ। लेकिन एक बार मैंने सोचा अब तो कुछ करेंगे। मैं गया था छठ पूजा में, बिलुआ बैठा था और पूरे मोहल्ले के लोग बैठे थे भाई। पूरा मोहल्ला बैठा था छठ पूजा में। अच्छा। सब चाय पी रहे थे। तो मैंने उनको बोला, और बिलू चाचा, सॉरी, ये बस किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, ऐसी एक स्टेटमेंट था और मैं ऐसी सच बोलना चाहता हूँ। हाँ, सच बोल भाई। मैंने सुना कि बेटी पैदा हुई है, 5 साल की है, भेजिए, प्यार करूंगा उसको जैसे आप प्यार करते थे मुझको। वाह। फिर ऐसे चाय पी रखे? अरे नहीं, अरे सुनिए कि बेटी पैदा हुई है, 5 साल की है, भेजिए, उसको भी प्यार करूंगा, खूब घुमाऊंगा, उमाऊंगा, गोंद उनका लड्डू खिलाऊंगा। फिर क्या कहते? खड़ा हो गया। तो बोले तब सब खड़े हो गए मोहल्ले में। हाँ। सब बोले क्या हो गया? तब मैंने उसको बोला कि ये ऐसे ऐसे किया था। ब्रो, सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ अकेला चाचा नहीं था, उसके साथ के चाचे आज भी मेरे साथ बात करते हैं। अंकु चाचा, शिबू चाचा, राजू चाचा, भुटेलिया, संदीप चाचा, टिबलू चाचा, ये सब, उन सबको बात नहीं बताते कि ये आदमी है। सबने थूकना चालू किया उसके ऊपर। और उन चाचा में से 3 लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी हुआ है। बहुत साया भाई तूने। अरे क्या बात है? सा क्या है, होते रहता है यार। देख आपको ना, ये तुझे पता है कि जैसे तू है ना, हम बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। बचपन से हमारा सोल ऐसा, तभी हम इस फील्ड में हैं, तभी हम ऐसे हैं।
सब कुछ नहीं, तेरा दोस्त होगा कोई जो 10 करोड़ कमाता होगा, लेकिन तेरे जैसा पॉपुलैरिटी नहीं होगी, तेरे जैसा उसके पास जिगरा नहीं होगा, तेरे जैसा वो भी उसको ये चाहिए होगा। ट्रू दैट। हम अलग सोल हैं, तो हम बहुत कुछ अट्रैक्ट करते हैं, अच्छाई बुराई, अच्छे लोग और बुरे लोग, सब तरह के लोग। सो इट्स अ जर्नी। गुड भाई, ये बड़ा भारी चीज थी जो तूने बोली है, और मुझको तो ये डाइजेस्ट करने में बड़ी चलो तो थोड़ा हल्का करते हैं इसको, नहीं थोड़ा हल्का करते हैं। अच्छा हाँ, अब हम एक टॉपिक पे थे जहाँ पे बात कर रहे थे हम कास्टिंग काउच के बारे में। हाँ, क्या है ये कास्टिंग काउच का सीन? तेरे साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं? कास्टिंग काउच यार होता है, सब जगह होता है। फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को लड़के अच्छे लगते हैं वो उन पे ट्राई करते ही करते हैं, उनको लुभाने के लिए से हरकत करते ही करते हैं। तो मैं अपना एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हुआ ये था कि मेरा दिल टूटा हुआ था मुंबई में जब मैं आया था तो। हाँ। और मुझे एक फोन लगातार आया जा रहा था। ओके। एक है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, जुहू में ऑफिस है उनका। उनके ऑफिस से कि भाई, उनके ऑफिस से नहीं कि वो लोग एक शो बना रहे हैं, तुम शॉर्ट लिस्टेड हो, तुमको मिलना पड़ेगा। और मैं किससे? उस कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर से? कास्टिंग वाला कोऑर्डिनेटर था उसके बीच Okay. में, तो उससे तो मैंने बोला कि यार मैं अभी हूँ नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं बहाने बना रहा था, मेरा दिल टूटा हो, तो मुझे मिलने का मन नहीं था बिल्कुल भी किसी से। तो उसने बोला कि कब आओगे? तो मैंने 7-8 दिन का टाइम लिया, क्योंकि मुझे लग गया था पहले अप्रोच में नहीं, जब 7-8 दिन का टाइम लिया ना मैंने, तो बोला हाँ ठीक है। तो उसके बीच में उसने ना मुझे 3-4 बार और कॉल कर दिया। अच्छा। और मेरा दिमाग हो रहा था खराब, क्योंकि मुझे उस 3-4 कॉल में समझ में आ गया कि इसको मुझसे चाहिए क्या। ओके। और वो उधर से बोले जा रहा है कि तुम पता है किस्मत वालों को मिलता है ऐसा मौका, और तुम्हें पता नहीं प्रोडक्शन हाउस क्या है, इसके 4 और शो आ रहे हैं, जी पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, हो रहा है, देखो तुम जाके, और तुमको मिलना नहीं है, तो यू आर सेइंग कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ आके, 3-4 दिन में मिलता हूँ। भाई वो फिर से 3-4 दिन के बाद फिर से उसने कॉल किया, और उसी दिन जिस दिन दिल टूटा था, मतलब दिल तो टूटा हुआ था, लेकिन आप मिल लेते हो ना अपनी गर्लफ्रेंड से। हाँ। दिल टूटेगा, उस दिन और दिमाग खराब हो गया था। मैं गया, गाड़ी थी नेल पॉलिश कलर की वैगनार। ओके। ऐसी ही कुछ था भाई मेरे। ठीक है, ब्लू कलर की? ऐसी एकदम ऐसा ही कुछ था, नेल अच्छा, पॉलिश वाली। हाँ। अच्छा। तो वो उसने मुझे उसमें मैं बैठा चुप, तो उसने गाड़ी चालू की, और विवग्योर है ना वहाँ पे, हाँ, विवग्योर स्कूल, हाँ। हाँ स्कूल है ना, वहाँ पर उसने लेफ्ट लिया और मुझसे पूछा कि क्या करती थी। तो मैंने बोला मैं मॉडलिंग कर चुका हूँ। अच्छा कब से हो यहाँ पर? तो मैंने बोला 7-8 महीने हो गए। कंफर्टेबल हो मतलब मॉडलिंग करके? मैंने बोला हाँ कंफर्टेबल, मतलब किस मतलब नजरिए से, मतलब अगर ब्रेयर बॉडी या फिर ऐसा कुछ सीन हो, या मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि तू मॉडलिंग करता है तो तू इजी है उसकी। हाँ। मतलब वो तो अरे मेरे को तो पता चल रहा था कि अच्छा तू क्या बोल रहा है साले, मेरे को सब समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला मैं फुल कंफर्टेबल। हम लोग भाई, हाँ अरे भाई तू सुन, मजा आएगा। हम लोग तो मैंने उसकी जो उसका 1 इंच मतलब होता है ना, थोड़ा अराउज कर दिया ऐसे। अरे कंफर्टेबल मतलब वो भाई 6 फीट 3 इंच का देसी लौंडा, आज तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, गाड़ी में रगड़ूंगा इसको। रगड़वाऊंगा साले। अरे मतलब वही हाँ, क्योंकि वो रगड़वाऊंगा, मैं समझ गया ना। आई गॉट यू। तो मारने वाले नहीं आते सामने से। तभी तो बायसेक्सुअल नहीं, आई गॉट यू। हाँ। सो सॉरी। तो मुझे ऊपर लेके गया वो, 10th या कुछ फ्लोर पे गए भाई, दरवाजा नॉक किया, किसी ने खोला ही नहीं। अच्छा। हाँ, और मुझे देखा मेरे दोस्त का घर है, तो मैंने पूछा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो विल रिकॉर्ड ना वो तुम्हारा जो भी ऑडिशन है, 2 ऐड के शॉर्टलिस्टेड हो 2 जगह पे। अच्छा। हाँ, और 1-2 और भी हैं, आप कर लो, उसके बाद फिर आप चले जाना। लालच। हाँ ठीक है, मैंने बोला ठीक है। तो बोलते कि नहीं आता हूँ नीचे से, शायद मेरा दोस्त नीचे आया, चाबी देके जाएगा। मैं सीढ़ी पे बैठ गया, मैंने बोला जा तू लेके आ। वो गया नीचे, ऊपर आया बेचारा, सैड मन से होता है ना वो, आज तो सुहाग रात थी, गेंदे टंगे हुए थे, आज बेड पे गुलाब लगे हुए थे, और वो सरवा मतलब ऐसे बैठा होगा। तो उसके मुंह पे दिख रही थी वो, मतलब निराशा होती है ना, उसके झलक रही थी उसके चेहरे पे। तो आके बोला कि अरे यार मेरा दोस्त है नहीं। फेयर। मैंने बोला तो अभी चले? हाँ चलो नीचे। तो उसी बिल्डिंग में एक पान का होता ना, किराने की दुकान होती है। मैंने बोला इधर सिगरेट पिला ना एक। और कभी कभी पीता हूँ, मतलब अगर टेंशन होता है तो बिग बॉस से जग जाहिर है। ठीक है, तो तेरा दिल भी टूटा हुआ था। हाँ, और मैंने बोला उस समय कि सिगरेट पिला, स्प्राइट पिला। उसने दिया,
अब ना उसको लग रहा है कि अच्छा लौंडा मिला है साला ये, वो मचल रहा है और अंदर से कि अब क्या होगा। हाँ तो बोलता है कि मैं वहां रहता हूँ। अच्छा तो मैंने बोला चले भाई गया, गाड़ी घुमाई, लेके आके अंदर बैठा मैं, गाड़ी बंद हुई, अब बात चालू होती है। मैंने बोला ये था क्या? तो बोलता बताया तो था। मैंने बोला देख बच्चा नहीं हूं, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे साथ सो जाऊंगा और खत्म हो जाएगा। तो बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला क्या था? मैंने बोला कि देखो अगर तुम ये करते हो मेरे साथ में तो तुम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हो जाओगे। वो बोलता है हाँ कि Casting वाला। कास्टिंग के प्रायोरिटी लिस्ट में ये एक्टर हैं तो ऐसे। मैंने बोला और ये लिस्ट कितनी लंबी है? हाँ तो उन्होंने वेरी सिलेक्टेड पीपल। मैंने बोला अच्छा, और ये एक बार करना होगा सिर्फ? क्योंकि मैं जान रहा था कि क्या करना है, बताओ क्वेश्चन ना आंसर भैया। खेल रहा था। हाँ ये एक बार करना होगा सिर्फ, कि मतलब आज हो गया, फिर कि ऐसा होगा कि आप शाम को, और ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप शाम को 10 साल पहले तो और आप निकल हाँ बे अब तो हाँ बे, हाँ बे। अब तो मतलब भाई, तो आप ऐसे बोलोगे कि मैं शाम को मूड है, कहाँ है तू, आजा। बोला नहीं हमेशा होगा तो म्यूचुअल होगा। मतलब मैंने बोला अच्छा। मैंने उसका बाल पकड़ा। क्या पकड़ा? बाल। मैंने बोला वो ऐसे, अरे क्या करूं? मैंने बोला देख हाँ मुझे पता था तू क्या कर रहा है, हाँ तू बच गया। हाँ। मैं चक्कर में था कि तू बस कमरे में जाता, हाँ। मेरे तेरे अगर कैमरा वैमरा होता तेरे को पहले मारता, वो सब लेता, 30-40 हजार का जुगाड़ होता, बेचता। थोड़ा स्ट्रगल के टाइम पे मेरा माथा खराब है, दिल टूटा हुआ है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो तू बच गया है। हाँ ठीक है तू देख रहा है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगा था। मैंने बोला ये जो तू कर रहा है आज के बाद तो मतलब तू करेगा ही नहीं, अब चल रहता हूँ विले पार्ले, छोड़ के अब। उसको अपने घर ले गया भाई, मैं बुआ घर में रहता था उस समय, हाँ। विले पार्ले। हाँ। वो गया वहां पर, वो उसने छोड़ा। मैंने बोला कल्टी केएलपीडी देके चलो मुझे घर छोड़ गया। कल्टी। लेकिन मजा बहुत आया था, मतलब उसने तो अरमान जगा लिए थे अभी कि बातचीत यार होती है तो- उससे? अभी मतलब 2 बार मिल चुका है वो आदमी, लेकिन उसकी आंखों में दिखता है, मतलब उसको पता है, मतलब ऐसे नॉर्मली शर्म। भी कि हाय विशाल, तो हाँ और सब बढ़िया, हाँ वी वांट टू वर्क, आई वांट टू वर्क विथ यू। मैंने बोला अरे कर ले अब तो सब करेगा। कर ले। उसका चाम ही वही था कि उसको उसकी चाम नहीं बोल रहा हूँ, उसकी उसको एक ही चीज चाहिए थी, वही उसको नहीं मिली। जैसे लड़कों का क्या होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना, कह रहे लड़के बोलती है कि मुझे उसको यही चीज चाहिए था, और ये सच होती है बात। तो बस घंटा वो किसी में को काम, और वो बक और ना फोन भी तो कर सकता था ना नॉर्मली भी, Right. सब नंबर तो सबके पास है। Right, हाँ, right. तू मिलने के बाद बोल रहा है क्या उन्हें वर्क विद यू, चल। कुएं का मेंढक बनना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है आपके लिए, क्योंकि आपको एक चीज आती है मॉडलिंग, उसमें पता है कि वहां पे लोग वहां पे ये सब करते हैं, तो तुम छोड़ दोगे क्या उस टैलेंट को? नहीं छोड़ नहीं सकते ना, हाँ, तो आपको क्योंकि हमको सर्वाइव अपना करने तो- के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि सबके साथ सोना ही पड़ेगा। मेक योरसेल्फ ऐसा वैल्यूएबल कि ये चाहिए अपने को, इससे अपना काम बढ़ेगा, काम बनेगा। ये होना चाहिए। तेरे को कभी ये तेरी भोजपुरी इंडस्ट्री से तेरे को ऑफर आए मूवीज के? मुझे तब आया था जब मैं बेगूसराय कर रहा था, तो उस समय हिट हुआ बहुत हाँ। मेरा वो कैरेक्टर। तो उस समय मुझे आए थे 2-3, क्योंकि उस समय आरा के ही 4-5 प्रोड्यूसर लोग थे, वो बहुत भोजपुरी फिल्में बनाते थे, और 2-3 तो हिट दी थी, और आरा का लौंडा मैं एकदम। तो उन्होंने बोला अरे फिल्म देते हैं इसको, लेकिन मैंने नहीं की भाई, क्योंकि मुझे मैं पैसे कमा, मुझे नहीं पता पैसे वैसे क्या है, मुझे ना इन अ वे पता चला जर्नी में कि मुझे एक्टर बनना है, और हम कुछ देते हैं ऑडियंस को या सोसाइटी को। तो जिस तरह की फिल्में बनती थी उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना था मुझे। मुझे उसी चीज को बिहार से बाहर निकालना है। तो मेरे पास ऑप्शन था भोजपुरी मतलब फिल्म ज्वाइन करने का, तो नहीं किया मैंने। लेकिन भोजपुरी से मेरा लगाव, मेरा जुड़ाव इतना है, मैं आज भी बोलता हूँ कि कोई भी इंसान एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके आ जाए, अगर बूते में है तो मत दे पैसे, मुंह पे बोल रहा हूँ, हाँ। मत दे पैसे, फ्री में काम करेगा लौंडा। लेकिन स्क्रिप्ट होनी चाहिए नदिया के पार, स्क्रिप्ट होनी चाहिए ससुरा बड़ा पैसा वाला, स्क्रिप्ट होनी चाहिए गैंग्स ऑफ वासेपुर, फ्री में काम करूंगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो अपनी इसकी है ना, अनुराग कश्यप की है, but देखना बॉलीवुड है वो। नहीं, लेकिन बॉलीवुड नहीं भाई, वो है तो क्षेत्रीय फिल्म ही, लेकिन जिस बड़े डायरेक्टर ने जिस तरीके से बनाया है, वही ना, वही बोल रहा हूँ। इट्स ऑल द मेकिंग, हाउ यू मेक इट। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि वहां पे मेकर्स ही नहीं है वैसे, Makers बनाना ही नहीं नहीं बनाना ही नहीं आता उन लोग। वो हमारी जनता ही है कि अरे वो गाने क्यों बन रहे हैं, ये बता, लोग सुन रहे तभी बन रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो जो सुनना बंद कर देंगे तो ये गाने बनना बंद कर देंगे। उन सालों को सुनना वही है।
पर अब मुझे बता, मतलब घर में तुम वो गाना नहीं बजा सकते हो हाँ हाँ कि तार केरा पेरे के मशीन में तार ढोड़ी लौकाता, तार जो बना, तार ब्लाउज, क्योंकि घर में माँ बहन है, लेकिन रोड पे उतरते ही सबकी माँ बहन हो गई। तो ये तो वो मतलब कमीनी कुत्ती वाली चीज हो गई ना, कि मैं जहां पे अथॉरिटी अपनी आजमा सकता हूं वहां पे तो हरामी रहूंगा ही, भले बाप के सामने नहीं रह रहे तो क्या हो गया। और बाप भी सुन रहा है, जनरेशन वाइज आ रहा है ना, यही बोल रहा हूं। अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन उन अच्छी चीज, और क्योंकि दुनिया बहुत कमीनी है, आप कुछ भी गलत करोगे या कुछ भी ऐसा होगा उसको बहुत प्रचार करेगी। आप पूर्वी बिहार में चले जाते हो, इतना कल्चर है, इतने सब कुछ अच्छे लोग हैं, मिथिला पेंटिंग से लेके आपका बहुत कुछ है यार, जैसे बोध गया हो गया हमारे, तो कोई नहीं बातें करता इनकी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे और भी जो गंदा प्रचार मचा पड़ा है ना, उसमें मेरी वजह से बढ़ोतरी हो। भले मैं उसको घटा नहीं पा रहा हूं तो बढ़ाऊं तो ना। अच्छा भाई, मैंने ना तेरा एक वीडियो देखा था उड़ते उड़ते सोशल मीडिया पे, जहां पे तू बात कर रहा था कि टीवी थैंक गॉड तूने बोला उड़ते उड़ते कुछ देखा था मैंने। उड़ते उड़ते वीडियो देखी थी मैंने तेरे मतलब इंस्टाग्राम पे ही वीडियो देखी थी, जहां पे तू ये बोल रहा था कि तेरे को टीवी में अब इतना इंटरेस्ट नहीं है, टीवी के लोग भी तेरे को पसंद नहीं है, टीवी जिस तरीके से मेकिंग करता है वो भी तेरे को पसंद नहीं है। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? ना मुझे टीवी से प्रॉब्लम है, ना टीवी के प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम है, हाँ। ना जैसे टीवी में काम होता है वह उससे प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है वो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीवी में लोग काम को तवज्जो ही नहीं देते। आप यहाँ पर डे के एक दायरे में आपको समेट दिया जाता है और कहा जाता है कि आओ अपना काम करो निकलो, मतलब तुम यहाँ पे मजदूर हो। वो सब जायज़ है, 18 घंटे काम करो, 25 घंटे काम करो, 32 दिन काम करो, लेकिन काम तो करो, उस काम की वैल्यू तो करो। टेलीविज़न का प्रॉब्लम क्या हो गया है कि लोग आर्ट है यार, कुछ भी है तो एक शो बना रहे हो ना आप, आपने किरदार दिया है ना, वो किरदार की कोई जर्नी ही नहीं होती है आगे पीछे की। जस्ट बिकॉज की कोई कुछ नंबर्स आ जाएंगे, अगले दिन तुम रोते नहीं हो, तुम्हें बोला जाएगा कि तुम रो। अब ठीक है, रोना है, डन। उसके बीच में होगा ना कि भाई अभी इसने मुझे बोला मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, यहाँ क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, गेट खोलूंगा, वहां जाके रहूंगा। नहीं, ये भी आज़ादी नहीं है तुम्हें। और शो नहीं चलता तो क्या बोलते हैं? नहीं, और शो नहीं, मुझे एक और भी तकलीफ है कि आप प्रॉमिस कुछ करते हो, बनाते कुछ हो। ये तो अब हमेशा से नहीं, लेकिन कैसे हो सकता है भाई हर बार, मतलब, और इसी बात से तकलीफ है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमने 11 साल एक्टिंग की है, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकलते हैं बाहर तो हमें कोई सीरियस नहीं ले रहा है अब कि तुम टेलीविजन एक्टर है, इनको यार एक्टिंग नहीं आती है, ये लोग तो कुछ भी करते हैं। तो आपको, मुझे दुख हो रही है इस बात से कि 11 साल मैंने एक जगह मेहनत की है, अब उसके बाद फिर से मुझे वहाँ पे 4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, प्रूफ करना पड़ेगा। ये तो फिर हम एक्टर नहीं है ना, फिर तो फिर क्या कुछ रखो ना। और टेलीविजन एक्टर क्या होता है? एक्टर होता है। एक एक्टर को परफॉर्म करने के लिए बोलोगे तो वो तो थिएटर में भी अच्छी एक्टिंग करेगा, नुक्कड़ में भी अपनी बेस्ट एक्टिंग करेगा, वो साला ब्रॉडवे करेगा तो भी एक्टिंग करेगा अच्छी, या टेलीविजन हो या फिल्म हो। ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई कि तुमको फिल्म मिला तो तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करोगे, या टेलीविजन में तो तुम बहुत खराब करोगे। ये क्या बात हो गई? इन सब चीजों से चिढ़ मचता है। लोग बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। लोग आपको बताते हैं, आपको लोगों को मतलब ही नहीं है कि आप अच्छे एक्टर हो या फिर आप कितना ज्यादा अपना मतलब उसमें इनपुट दे रहे हो या मेहनत कर रहे हो। आपको लोग एक चीज से जज कर लेंगे, और वो चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना ऐसा। तो तूने भी एक्टिंग की है, तू देखता है कि एक एक्टर के ऊपर कैसा एक प्रेशर होता है। भाई ग्रीन स्क्रीन है, मुझे अकेले बुलाया जाता था, अकेले, क्योंकि एक दिन में एक अकेले आर्टिस्ट के 2 एपिसोड निकालने हैं, या तो एक एपिसोड तो पूरा निकालना है। और वो भी रावण का 60 पेजेस आते थे मेरे पास जो कि बोलने होते थे। तो अब 60 पेज याद करना एक दिन में और उसके बाद डिलीवर करना उसको, इट्स नॉट इजी। नहीं तो भाई मैंने लिटरली एक चीज शुरू की थी, क्योंकि मैं रावण बना था तो मेरे अंदर रावण आ गया था, लिटरली रावण आ ही गया था। तो मैं बहुत गुस्सा होने लग गया था, मेरे अंदर ना एक इरिटेशन आने लगी थी और एक घमंड भी आ गया था। और ये भी हो गया था कि मैं एक्टिंग में सही करता हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मुझे वाकई पसंद करते हैं, क्योंकि लोग मुझसे मिलने आते थे दिल्ली से, प्रोड्यूसर की मम्मी आती थी मिलने, डीओपी की मम्मी आती थी मिलने कि रावण में बहुत पसंद है। तो जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि नहीं यार मेरी वैल्यू है, अच्छा कर रहा हूँ मैं। पर ये 60 पेजेस रोज याद करना भाई इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने बोला कि भाई एडी के हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ाओ, उसको ग्रीन कपड़े बनाओ और वो मेरे साथ साथ चलते जाएगा और मैं देख के बोलता जाऊंगा। और वो कहते फिर वो आएगा, मैंने ग्रीन स्क्रीन है ना, कटना तो वैसे भी है। हाँ। तो जब ये होने लगा तो मैं अपना एक एपिसोड 2 घंटे में खत्म करने लगा। कहते दूसरा भी करो।
ये करते हैं, आपको मजदूर बना के रखते हैं, जबकि आपने उनका काम कर भी दिया होगा ना एक दिन में, तो वो कहेंगे यार दूसरा बजट भी बचा लो कि भाई नेक्स्ट डे की भी अपनी वो बचा लो, वो हमारी जेब में आ किसी ने ना जाएगा। उसके पीछे की वो मतलब तकलीफ नहीं समझी है यार। डरा डरा के लोग, मतलब नहीं काम होता है फिर भी लोग 15-15 घंटे बिठा के रखते हैं आपको एक सीन, एक कट के लिए। वही आप एक एक्टर है, वहां पे बैठा है 15 घंटे, उसको पता है कि भाई मेरा काम नहीं है, लेकिन एक लीड आएगा उसका 8 घंटे में आप काम करके भेज दोगे। ये कहाँ का इंसाफ है? पूरे सेट को पता है यार कि वो उसका 5 मिनट का शॉट है, लेके भेज दो ना। कैसे छोटेपन के लोग हो बे। तू भी वही छोटा इंसान है जहां से तू उसको लेट कर रहा। तेरी भी सैलरी अगर देखी जाए ना तो तेरी 60-70 हजार 1 लाख होगी ना, तो वो भी एक्टर अगर 30 दिन में से 15 दिन काम करेगा तो उसका भी हो जाएगा। तो ऐसा मत समझ कि तू उसके कैटेगरी पे होगा, तू अपने जैसे लोगों को ही मार रहा है। राइट। तो मैं तेको बताता हूँ क्या हुआ था। मैं अपनी वैनिटी में जाके बैठ जाता होता था। पहला सीन लगा है, उसके बाद कट टू वैनिटी में जाके बैठ गया। कितने बजे मेरा पहला सीन लगा है? 8 बजे पहुंचे, 9 बजे तक रेडी, 9 बजे पहला सीन लगा। उसके बाद आधे पौने घंटे में एक सीन खत्म। कितना बड़ा सीन होता है, छोटा सीन था, हो गया। उसके बाद आई एम सिटिंग द होल डे, ठीक है। उसके बाद रात को 9 बजते हैं तो बोलते हैं पैकअप। मैंने बोला एक ही सीन सुबह, और उसके बाद बैठा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। ओ सर, आपका तो बस एक ही सीन था सुबह का, आप जा सकते थे ना। और ये बोला कौन? कोई और, मतलब मेकअप आर्टिस्ट बोला कि आप उनको बोलो ना। मैं ईपी के पास गया, मैं कहा सर ये क्या हो रहा है? सुबह एक सीन लगा, उसके बाद बिठा कर रखा। नहीं वो हम प्लान करते इफ वी माइट डू अ सीन आखिरी में, तो इसलिए बिठा के रखा। तुम्हारी लग रही होती है उस समय। बजट 4,000 रुपए पर डे था मेरा, सिर्फ 4,000 रुपीज पर डे। और जो बंदा 60,000 रुपए पर डे ले रहा था, वो उसको कोई और शो पे भी जाना था, तो उसको 6 घंटे में पूरा निपटा के भेज दिया। 6 घंटे में उसे 2-3 एपिसोड करके भेज दिए। तुमने मुझको क्यों लटका के रखा? जब मेरा सीन ही नहीं था तो ब्रो अगले दिन कर लेते। 4,000 रुपए तुमको देने में क्या हो जाता? नहीं होता ना कुछ भी। तो ये तो बहुत सैड रियलिटी है। ईगो सेटिस्फैक्शन बताता हूं ना कि किसकी ईगो, किसको ईगो सेटिस्फैक्शन? मैं बताता हूं, देख ऐसी ही दुनिया होती है मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग अपना ईगो सेटिस्फाइड कर लेते हैं। एक्टर ना बिठा कर किसको? हाँ देख ले, वरना बड़े होंगे तो देख ऐसा बन जाएंगे। अबे मैंने सुना है भाई ये सब। तो तुम आर्ट मार रहे हो, उसके साथ आर्टिस्ट भी मार रहे हो सालों। तो मुझे दुख लग जाता है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं। जज्बाती हूँ, और मैं नहीं आया हूँ यहाँ पर बैंक बैलेंस भरने के लिए। हाँ सच में मुझे शौक नहीं है कि मेरा इतना बड़ा घर हो यहाँ पे, ये वो। लेकिन मेरे को इतना है कि भैया कहीं पे नाम हो ना तो बोले भाई लौंडा एक्टर तो है, या फिर आर्टिस्ट अच्छा है। हाँ, कुछ भी करा, इंसान अच्छा है। That's it. तूने बहुत सारे टीवी शोज करे, एक रियलिटी शो किया विच इज नच बलिए। उसके बाद तू सीधा आया बिग बॉस में। तो बिग बॉस से पहले भी तेरे पास बहुत ज्यादा इमेंस फेम था। सब लोग तेरे दीवाने, तेरे शो के दीवाने थे, तो इसमें टच बली में देख के दीवाने। फिर उसके बाद जितनी हमारी बातचीत हुई है, मैं तेरे से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज आई नो योर इनर थिंग कि तू क्या बोलता है क्या नहीं। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को भी पता चले। बिग बॉस करके तेरे को लगता है कि तूने अच्छा प्लेटफॉर्म पाया है, या फिर तेरे को सेटिस्फेक्शन है, या फिर तू खुश नहीं है? क्योंकि बिग बॉस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, रियलिटी शो। लोगों को लगता है जो वहां होता है बिल्कुल एकदम एप्ट होता है, एकदम सही होता है, जैसा होता है वो वैसे ही है बंदा, है ना। मतलब जो लोग एक दिमाग में बना लेते हैं बिग बॉस को देख के, वो वैसे ही सोचने लगते हैं। सो डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, या डू यू हैव एनीथिंग कि हाँ मैंने किया नहीं, सब अच्छा है? क्या बोलता है तू बिग बॉस के बारे में, कि करके तेरे को कैसा लगता है? एक इंसान है, लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उनके बारे में, जब भी ऐसे बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। बट मुझे मेरा भी बहुत खट्टा मीठा उनके साथ रहा रिलेशन, बातों में, या फिर जैसे विकास गुप्ता। अच्छा। हाँ, तो उसने बहुत अच्छी बात बोली थी, और ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। उसने बोला कि विशाल तेरे लिए बहुत जल्दी हो गया ये शो, एंड मैं उससे अग्री करता हूँ। ये मुझे बाद में समझ में आया। तो हुआ क्या ना भाई मेरे, मैं बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, ये मुझे बिग बॉस करने के बाद समझ में आया। उससे पहले नहीं था? उससे मुझे पहले समझ में नहीं था। ओके। सो अब हुआ क्या कि जब मेरे लिए क्यों जल्दी था वो शो, क्योंकि मैं इमोशनली उतना मैच्योर नहीं था उस समय अपने लाइफ में भी। और बिग बॉस एक बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल के लिए शो है। जब वहां पे मैं गया था तो बहुत बड़ा फेम था मेरे लिए। बहुत जल्दी इसलिए था क्योंकि मैं नच बलिए, तूने बोला ना कि मेरे लाइफ में, एक्टर के लाइफ में फॉक्स आता है जब आप उसका मतलब उतनी मेहनत का एक फल होता है जब आप रियलिटी शो करते हो। मैं पॉपुलर था नच बलिए में, मुझे वो फेम को एंजॉय करना चाहिए था पहले। राइट। तो होता क्या, क्योंकि पहली बार हो रहा था भाई मेरे, कि जैसे मेरे से जो 10 साल पहले के जो पॉपुलर एक्टर थे, वो लोग अब मेरे साथ बैठने लगे थे, जाने लगे थे। तो मेरे अंदर से वो छोटे गांव वाला जोपन था ना, वो निकल रहा था।
तो आपको समझ में आता है ना कि सिर्फ आप ही नहीं हीरो पैदा हुए हो साले, दुनिया भी हीरो पैदा हुई है, हीरोइन पैदा हाँ हुई है। बिल्कुल। हाँ तो इसकी परख ही नहीं थी मुझे। हाँ तो जब मुझे उस शो से उठा के लेके वहां लेके गए, वहां रखा, हाँ जैसे जो लोग वहां पे हरकत कर रहे थे वो लोग बाहर नहीं है, ये मुझे समझ में ही नहीं आया। और ये कब समझ में नहीं आया? जब देवी का आगमन हुआ। तो वहीं से तो तेरी गेम खराब हुई थी। हाँ, क्योंकि उसके पहले तो हम फ्री घूम रहे थे ना। हाँ उससे तो पहले you were उसके enjoying। पहले इमोशन के ऊपर कोई परत ही नहीं था। हाँ यार हंसता है, हाँ यार फ्लर्ट करता है, हाँ यार ये बोलता है, हाँ। अब जब वो आई तो छोटे शहर का हूँ यार, मुझे सच में नहीं पता है आज भी कि कोई लड़की आपको बोले चल तो तुम्हें क्या सब उसको, मुझे पहली बार किसी लड़की बोला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लड़के ही बोलते ना, हमारे गांव में किसी लड़की ने बोला नहीं था यार। हाँ। तो मुंबई में आके बोला था उसने, तो मैंने बोला फिर से बोलो। मैंने बोला यार लड़के ही बोलती है क्या ये? हाँ मेरे लिए इतना कल्चरल शॉक था और मैं इतना एक्सेप्टेंस है मेरा, मतलब सोच वाइज। लेकिन वही जब आपकी गर्लफ्रेंड बोले ना, ये तो साला परे था ना दिमाग से कि आपके बगल वाली भी बोल सकता है या फिर कुछ भी। तो मुझे पता ही नहीं था कि हाउ टू रिएक्ट उसके ऊपर, तो मैं चिढ़ जाता था। तो मैं वही पूछूं कि बिग बॉस करके तो लगा कैसा बाद में, आफ्टर बिग देखा बॉस, अब क्या हुआ, हाउ वाज इट फीलिंग? बताता हूँ मैं। देख, चाहे कोई कुछ भी बोल ले यार कि बहुत अच्छा था, मैंने रिएक्ट नहीं किया या जो भी है, मैं ये सुनने नहीं गया था वहां पर। लोग मुझे आज भी जब भी मिलते हैं ना, तो मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की है कि क्या ही कमाया मैंने वो इतने बड़े फेम में, जब सबसे पहला ही मेरा आइडेंटिफिकेशन होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हुई थी और उसने पैन से मारा था। अब तुम समझो, अब क्या होता है कि नहीं, पहला पहचान तो ये नहीं चाहिए मुझको नहीं चाहिए दुनिया के तेल में। तेरे को ये बात चुभती है जब लोग बोलते हैं कि पैन खाया ऑब्वियसली था? हाँ, क्योंकि देख इतना बड़ा शो है और मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो पहचान तो नहीं चाहिए ना। पर क्यों चुभती तेरे को ये बात यार? मतलब लोगों को मुझे लगता है ठीक है, एक एंटरटेनमेंट वाला क्यों पार्ट चुभती है है? कि नहीं, हाँ मैं तेरे entertainment साथ का ऐसा feeling है, हुआ, इसको पड़ी मजा आ गया ये देख। पर वो तेरी इमेज लेके वो वैसे ही नहीं बैठे लोग। नहीं, तू फिर से अलग, मैं अपने इमेज कॉन्शियस लेके हो ही नहीं रहा हूँ कॉन्शियस। फिर? मैं अपने आप से नाराज हूँ अच्छा कि नच बलिए मुझे पता था कि ये भसड़ होगा, तो मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। खतरों खिलाड़ी मुझे पता था कि वो पानी का स्टंट देंगे, लेकिन मुझे वो शो जाना है, मरूंगा नहीं ना पानी डाल के। Right. तो मेरा होमवर्क था, जब मैंने चांद किया तो मेरा होमवर्क था 4 महीने पहले कि ये अस्तवर का लड़का है, ये है। बिग बॉस के टाइम पे मैंने गलती की, भगवान ने मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और मैंने उसमें हक दिया, लेकिन मैंने वहां पे अपना जो भी था नच बलिए मैंने चेंज करने की कोशिश की। नहीं यार, 2 लोग हो सकते हैं रिश्ते में अच्छे, एक गधेपन वाली कोशिश होते हैं ना। तूने ट्राई कि- किया? कि ट्राई किया, लेकिन वो ट्राई करने वाली जगह नहीं थी। तो इन सब चीजों से नाराज हूँ डार्लिंग। इसलिए नहीं नाराज हुई किसी ने मेरे लिए कोई इमेज बना लिया, अरे तुम तेल लगा, तुम्हें को इतना पैसा मिला उससे कि पूछो मसाला। हाँ, तो नहीं तू मतलब बिग बॉस, वो तो मुझे पता था वो कितना पैसा मिला, बहुत छापा है तूने भाई, थोड़ा, बहुत ज्यादा तो छापा भाई, है। लेकिन फिर भी वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा ना भाई उस चीज मुझे को, लगता है क्योंकि- अगर जो बजट मुझे तेरा पता चला है, लोगों को लगता है कि दूसरे लोगों का बजट ज्यादा था, पर सबसे ज्यादा बजट तेरा ही था। अरे भाई भाई नहीं जाते उस तरफ, जाने दो। क्या ही तेरी है। और सिद्धार्थ की लड़ाई बिग बॉस में बहुत होती थी और स्टार्टिंग में दोस्ती आ रही थी, उसके बाद अभी हम मिले तू और मैं 3 साल के बाद, बिग बॉस के बाद अभी मिले ना, एक बार लॉकडाउन में मिले थे हम। तूने मुझको एक बात बताई थी सिद्धार्थ के बारे में कि सिद्धार्थ तेरे से मिला था जाने से पहले। मुझको तो सुन के बड़ा अच्छा लगा था, और उसकी कोई नई बात, ऐसे कोई अपने लोग ही जैसे तू मैं बिग बॉस 13 के कोई लोग बात करें, और स्पेशली तू जिससे तो उसका झगड़ा होता था, तूने उसके बारे में बात करी, तूने कुछ बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। मैं चाहता हूँ तू ऑडियंस को ही बता, क्योंकि ना उसके फैंस भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि आपको देख के शुक्ला की याद आती है, क्योंकि उसकी भी दोस्ती थी अच्छी खासी। तो आज पॉडकास्ट चैनल खुला है, तो मुझे लगता है कि एक जो बंदा उसके साथ टाइम बिताया है वो भी बताए कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे कैसे, मतलब कैसे मिले तुम, क्या किया तुमने। देख, तेरे को पता है, मैं घर पे बैठा हुआ था, जिम कर रहा था, अचानक से मुझे फोन आया, अननोन नंबर था भाई। फोन उठाया, बोला उसने कि उस तरफ से एक आवाज आती है, हेलो। तो मैंने बोला हेलो कौन? तो बोला तेरा बाप बोल रहा हूँ। शुक्ला तेरे को बोलता है बाप बोल रहा हो तेरा। तो और अपन चिल्ड आउट मूड में, अब तो हो गया ना, किल करके आया ना, खत्म, हाँ। भूल गया सब ये सब। हाँ। तो मैंने बोल रहा हूँ मेरा बाप का नंबर, मेरा बाप का नाम तो सेव है भाई। ये नया बाप कौन है? अबे तेरा बाप बोल रहा हूँ। तो अभी मैं गाली देने वाला था, बोलते साले गाली मत दियो, हाँ। शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ। मैंने बोला अरे बोलो शुक्ला जी। हाँ। बोलता है मजा आ गया भाई। मैंने क्यों फोन किया? तुम बता दे रहे हो क्यों फोन किया? मैंने बोला नहीं,
तेरा खतरों खिलाड़ी का एपिसोड देख रहा था मैं, और तेरा स्टंट दिख रहा था मैं अंडर वाटर का। भाई अगर मैं होता तो मैं नहीं करता। मैंने बोला अरे बड़ी बात बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें कर जाऊंगा जो मुझे दिख रहा है, या जो मेरे हाथ के इसमें, मतलब मेरे हाथ में है। लेकिन मुझे अगर पानी में मुझे तैरना ही नहीं आता और लोग बोले कि तू कूद जा पानी में, मैं नहीं करूंगा। मैं बोलूँगा ये तो पागलपंती है ना। लेकिन तूने वो किया, उसके लिए सल्यूट है। और फिर मैंने तेरा शो देखा, तू बहुत बढ़िया कर रहा है। ओके। हाँ, और मुझे सच में अच्छा लगा। शुक्ला बहुत टेढ़ा आदमी है, वो नहीं समझ में आएगा किसी को, लेकिन आप समझने की कोशिश ही मत करो। थैंक यू बोला और फिर रख दिया। व्हाट्सएप पे ना मेरा वो है, क्या बोलते हैं अभी लिखते हो, स्टेटस है कि सब मेला लगता है और मैं मेले का मदारी। अच्छा। हाँ, तो मुझे ना 3-4 या कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद फोन आता है, हेलो मदारी क्या कर रहा है? हाँ। मैंने बोला शुक्ला जी कुछ नहीं। तो चल 2-2 टिकाते हैं। अच्छा। हाँ ऐसे ही। तो मैंने बोला चलो टिकाते हैं। हाँ। सो मैं आया, श्री जी के बगल में, यार नाम नहीं याद आ रहा है, हम वहां गए, श्री जी जहाँ पे लेन है ना, वहां पे गए, हमने येगर टिकाया, हाँ। एक और टिकाया। हाँ। वहां पे शायद खाता चलता था उसका। क्या था? खाता चलता था? हाँ, शायद। अच्छा। हाँ भाई। हाँ। टिकाया, और मैंने बोला, उसने बोला कि यार मजा नहीं आ रहा ना यहाँ पे। मैंने बोला हाँ यार ये बहुत फैमिली टाइप के हैं, सब लोग भचर बोलते हैं, हाँ रे चल कहीं और लेके चलते हैं। तो गाड़ी में बैठे हम कहीं और गए, वहां टिकाया, 2-2 मजा नहीं आ रहा ना। हाँ, तो लौंडे वाले होती ना रात कि आप हॉप कर रहे होते हो, तो हमने टिकाया। फिर वो मेरे को घर छोड़ा, घर पे भी आया था, एसी खराब थी, थोड़ी देर बैठे, खराब है एसी, और मेरे से बेडरूम में एसी है, मेरे को एसी पसंद नहीं है वैसे। हाँ। तो मैंने बोला अरे रुको शुक्ला जी कुछ करते। फिर चालू हो गया एसी, बैठा और वो चला गया। 3-4 दिन या 1 हफ्ते बीता होगा मेरी जान। मैं एक शूट पे था यार, सना मकबूल के साथ मेरा एक वो था, हम लोग एक शूट करने जा रहे थे, और उसके 1 दिन पहले आया था दिमाग में मेरे को कि शुक्ला को आज नहीं तो कल बोलता हूँ, चल शुक्ला दारू पीते हैं। क्योंकि मुझे ना मजा आता है दारू पीने में, कब जब बहुत सही कंपनी हो, या तो क्लब हो, नहीं तो बहुत सुंदर लड़कियां हो, अन्यथा दारू नहीं पीते हम। नहीं तो खुद से तो कभी नहीं पिया ऐसे। तो उसको फोन करता हूँ, सुबह ही मैसेज आया कि वो नहीं रहा। हम दोनों के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइकिंग होती है ना, जैसे उसकी मॉम भी मुझे बहुत लाइक करती है, वो बोलता रहा। और अच्छी बात मालूम है देखो, वो घर पे बता के आया था। तो जब ये हुआ था तो मैं उसके घर पे गया था ना, जब उसकी मॉम को पता था कि वो मुझसे मिलने गया, और वो बोल रहा था कि अभी हम लोग फिर से मिलेंगे। उसको भी पता था कि मैं मतलब हम लोग मिले थे। तो जनरली ऐसे नहीं होता, समझ रहा है तू कहने का मतलब? अजब टाइप का सरप्राइज होगा ना, जैसे लोगों को लगता है सरफिरा आदमी है कि रात को फोन करके मिल रहा होगा। नहीं, उसके घर वालों तो को पता है कि वो किससे मिलने जा रहा है, तो सरप्राइज करती है कुछ चीजें किसी की। वैसे तो लोग बोलेंगे अरे यार वो सरफिरा है, उसको अबे वो अपने घर पे मॉम को बता रहा है तो सरफिरा नहीं है। एक होता ना कनेक्शन में भी, शायद मरने के बाद जाएंगे जब हम ऊपर, तो शुक्ला बैठा होगा, बोलेगा आ गया। इतनी जेन्युइन लाइकिंग थी। उसने वही बोला कि लाइक टू पहले दिन बे शो छोड़, शो तो तभी मैं बोलता क्या खिलाड़ी हो यार, तो हंस रहा है। तुझे भी खेलना चाहिए। ओके। और तो ये चीज बिग बॉस में, बिग बॉस 13 से कौन कौन से लोगों से बात होती है? टू बी ऑनेस्ट, जिससे सबसे ज्यादा दोस्ती थी उससे कोई बात नहीं है। कौन? आसिम। क्यों? आई डोंट नो, मुझे कभी उसकी तरफ से लगा नहीं एफर्ट कि उसको दोस्ती रखनी है या बात करनी है। इतने बिजी नहीं हो तुम कि मिल नहीं सकते, इतने बिजी नहीं हो कि तुम ये कहीं पे भाईचारा है वो है, बट हम मिले ही नहीं, बात ही नहीं होती। ओके। समझ रहा ना, ये है। कभी होगी तो देखेंगे। कोई शिकायत नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। ओके। समझ लो, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे तुझसे बात होती है, आरती, जरी, रश्मि, शहनाज, डेबो से, और बाकी सबसे ही होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बात किसी से नहीं होती है। खेसारी से भी 2-4 बार बात। खेसारी बहुत स्वीट आदमी है यार। खेसारी के बारे में एक बात बोलूंगा, मैं गया था गाँव, साला तुम्हारा भाई दोस्त गया बिग बॉस में, वो बात नहीं है भाई, खेसारी से मिले तुम। अच्छा। हाँ, मैंने बोला, और मैंने ना बड़प्पन दिखाने के लिए बोला अरे रुको अभी बात कराता हूँ खेसारी से साला के। फिर और मैंने कॉल कर दिया। हाँ। और ये मैं पहली बार किया था भाई, किसी के साथ नहीं किया था। 20 लौंडे थे साले। उसने फोन ही नहीं उठाया, मिला कट गया। फोन नहीं उठाया खेसारी ने, मुझे लगा कट गया भाई। खेसारी का 5 या 7 मिनट के बाद वीडियो कॉल बैक। हाँ, ये तो भाई उस बंदे की बात है। मैंने ये देखा, वो बंदा कितना भी बिजी हो,
वो बंदा कहीं पे भी उसके हम फेसबुक पे यूट्यूब पे देखते रहते हैं, वो छाया पड़ा है, कहीं पे इवेंट कर रहा है, कहीं पे लड़कियों को उठा रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है। जब खेसारी को फोन करो तो वो वापस से मैसेज करता है, अगर वो बिजी हो तो, कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। और अगर बाई चांस मैसेज या कॉल नहीं कर पा रहा है तो साला वीडियो कॉल ही करता है सीधा, कि और भाई कैसे हो, कहाँ पे हो पारस भाई, ये नहीं हो रही। तो वो उस बंदे की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक बिग बॉस के दौरान एक ऐसा एपिसोड है जहां पे तू नीचे वो एग वाले फॉर्म पे सोया हुआ था और एकदम से उठा था और करता है जय श्री राम, 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 पारस 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 पारस, यही कर रहा था ना तू। और इतनी देर में मैं जब उठता हूं, सब लोग चीखे मार रहे हैं और मधुरिमा कर रही है हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, हैं। तो मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा है। तो तूने कहा भूत दिखा रहे, भूत है, भूत है यहाँ पे, तू गोल को 360 घूम गया, ऐसा कुछ बोला था। कुछ है यहाँ पर, कुछ है, कुछ क्या है, हुआ था तेरे साथ एग्जैक्टली? देख, मैं गाँव वाँव से पे, और मैंने ये सब चीजें बहुत देखी अपने अगल बगल में, बहुत देखी, भर भर के। मेरी कभी फटी नहीं, कभी नहीं फटी। और मैंने बहुत देखी है भूत खिलाते हुए। वहां मजार पे चले जाओ तो अपने आप भूत आ जाता है, 4 लोग झूम रहे हुआ करते हुए, मैं नहीं वो ऐसे 4 दरवाजे होती है उनके अंदर। हाँ, ये सभी सब देखा हुआ था। मुझे लगा ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, बिग बॉस में मैं सोया हुआ था, अचानक फटी यार। तो पहले तो वो हुआ कि हिल नहीं पा रहा आदमी, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर आपको लगता है कि फिल्म चालू हुई, ऐसे देखा मैंने कि वो शीशा है ना, पहले ढम ढम ढम, और वो शीशा भी बिग बॉस का कम से कम वो 10 से 15 फीट का होगा लंबा, वहां से लेके यहाँ तक। कैप्टन रूम वाला ना? कैप्टन रूम वाला ना, हाँ। तो मुझे लगा इसमें कोई पीट रहा है, ढम। मतलब तू लेटा हुआ था, तेरे साथ में कोई बैठा हुआ और ऐसे कर रहा है? मेरे साथ में नहीं बैठा हुआ। फिर मुझे ये लगा कि कोई ना सिर्फ बैंग कर रहा है, हाँ। ढम। ये शीशा है और मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ। हाँ। मुझे लगा कोई पीट रहा है, तो एक सिर्फ पीट रहा, वो आवाज आई। तो मुझे लगा, क्या ही है। फिर मुझे लिटरली लगा कोई हेड बैंग कर रहा है। जो मैं टर्न मारने की कोशिश की, हुआ ही नहीं बे। हाँ। फिर हुआ मालूम है क्या? उसी कॉर्नर से कुछ तो था, सर, वो मजा आ रहा था, लेकिन कुछ तो था। सो हुआ ये कि मुझे लगा ना कि अचानक से ढमढम बंद हुआ और सब जगह की लाइट ऑफ हो गई। और बिग बॉस की लाइट ऑफ नहीं होती थी, नहीं हमारी। होती थी। कभी नहीं होती थी। अब जितने दरवाजे थे ना, उसमें से 3 दरवाजा याद है तेरे को? एक जहां से सिगरेट वाले के बगल का दरवाजा था। सो मैंने देखा कि वहां पे एक छोटी सी लड़की खड़ी है। हाँ और भाई, यहाँ पे भी हो रहा है। छोटी सी लड़की खड़ी है और मैंने इसे खोला और फिर बंद किया, खड़ी है तो। हाँ। और भागा। तो 3-4 हमारे कंटेस्टेंट में से रश्मि उश्मि आरती वारती मुझे दिखी, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि कोई उधर में खड़ा है। हाँ। तो अब जो टीवी था हमारा, उसके बगल में दरवाजा था एक। हाँ। हाँ? हाँ। सो हम सब उसमें भागे। हाँ। तो उसमें पहले से ही एक और चाची खड़ी हुई थी, सफेद साड़ी वाली। तूने कितनी देखी है बे? तो बताया तो था कि तभी तो कि सबको प्रॉब्लम है, सब। एवरीबडी वाज सेइंग कि कोई औरत है। हाँ, है ना? अब क्या हुआ भाई मेरे, मुझे लगा कि हम सबको भागना चाहिए यहाँ से। हाँ। सच में हम भागे किधर? बाथरूम के वाले में। हाँ। बाथरूम के बगल दरवाजे में खुल ही नहीं रहा है। हाँ। खुल ही नहीं रहा है। हाँ। खुल ही नहीं रहा है। हाँ। और जैसे ही सब टर्न हुए, तो याद है हमारा बाथरूम ऐसे था। हाँ। यहाँ से एंट्रेंस था। हाँ। और यहाँ पे दोनों बाथरूम का गेट था, यहाँ पे वो था, यहाँ पे दोनों खड़े हैं। हाँ। और उठा मैं उस समय, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा ही था तू, ऐसा ही था तू। क्योंकि हुआ क्या बे, कि जब तो मधुरिमा ने बोला नहीं कि मुझे भी फील हुआ है, तभी तो उसने चिल्लाना चालू किया था। हाँ। भाई साहब, और मैं बहुत दिलेर हुए इन सब मामले में, साला किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद तुम साला बताओ सबका कांड। अरे जो रात भर विशाल को देखा तुमने, जो सिद्धार्थ ने बोला ना, साला रात भर देखा मैं तेरे को बर्तन धोते हुए मैच। ये उसके अगले दिन हुआ है। ये जो विशाल, जो सिद्धार्थ ने तेरे को देखा था ना, मेरे टैटू तेरे पीछे तू बर्तन धो रहा है और तेरी पीठ दिखी है उसको और तेरा टैटू दिखा उसको, है ना? ये शुक्ला ने बोला था कि ये मुझको दिखा है पारस आज, ठीक है। कहता है ये कल हुआ कांड। कह रहा उसके बाद अगले दिन जब मैं अपने उसमें सो रहा था कैप्टनसी वाले रूम में, तो मैंने नहीं बे, कैप्टन वाले रूम में था। सुन, नहीं, अरे कैप्टन वाले रूम में नहीं, मुझे अच्छे से बात याद है। कैप्टन वाले रूम से हमारा जो वॉशिंग एरिया है वो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो दोनों पैरेलल। सुन तो ले, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ। उसने क्या बताया था, कैप्टन रूम जो था ना, कैप्टन रूम के पूरे तूने अगर देखा होगा तो पूरा मिरर वाला एरिया था, पूरा फुल्ली मिरर था वो, है ना? मिरर। तो शुक्ला कह रहा है कि मैं अपने लेफ्ट साइड से ऐसे करके देखा, सामने शीशे में दिख रहा है कि पीछे वो बर्तन मांज रहा है और पीट करके खड़ा है। कह रहा मैंने उसके बाद देखा वो सारा सो रहा था यहीं पे नीचे।
ये उसने बोला। अब उसी दिन नहीं नहीं, हाँ अब मुझे याद है, मैं बताता हूँ क्या बोला। उसी नहीं, दिन मैंने कोई देखा उसने था। क्या बोला बताता हूँ। उसने बोला ये कि बर्तन की ड्यूटी थी। हाँ मैं मियां क्यों शर्मा रहा हूँ, मधुरी माँ की, हाँ, ठीक है। हाँ। उसने धोया नहीं था, हाँ। बर्तन सारे गंदे थे, हाँ। और लड़ाई हुआ था उस समय हाँ, खूब हाँ, भयंकर, हाँ। और सब सो गए थे, धूल गिर गया था बर्तन हाँ, में, हाँ, जो हाँ। मैं बाहर से उठ के जाके अंदर धो के आया था, हाँ। और शायद वो भी थी कुछ। तो इसने बोला मुझे लगा कि साले लड़ाई हुई है, गुस्से में रात को पूरा बर्तन धो रहा है। उसने मुझे ये बात बताई थी शुक्र कि है, रात को हाँ। तुमने शुक्र इसको देखा। मैंने नहीं देखा भाई, मैंने तो कुछ और देखा। कहता क्या देखा है? तू शायद उस वक्त नहीं था। मैंने सुबह उठते ही, क्योंकि मैं सो रहा था एकदम ऑपोजिट, वो जो सामने वाला बेड नहीं था जिसके ऊपर लिप्स बने हुए थे, एकदम एंटर करते हुए सामने वाला, और वही बेड सबसे ज्यादा मनहूस था। वहां पे जो सोता था उसकी छाती पे कोई बैठ जाता था या तबीयत खराब हो जाती जिससे थी। पहले हिमांशी सोती यस यस, थी, हाँ। वहां जो भी सोया उसकी तबीयत खराब हुई है। मुझे तो सपने आते रहते, को पता है कि मुझे अगले दिन क्या होना है, मुझे वैसे सपने आते थे। अब उस दिन मैं रात को उस बेड पे अकेला सो रहा था, और मेरी ऐसे करके सामने की ओर जो हमारा वो आई टेबल वाला था, देखो शायद बताई थी मैंने बात, मुझे याद है, भाई कुर्सी के मैंने पास ऐसे था, और मैंने यूं करके एक कुछ सेकंड के लिए मुझे खराब एक वो ही नहीं। लड़की की पीठ दिखी, ग्रे कलर के उसने कपड़े पहना हुआ है, स्कर्ट पहनी हुई है, और पतले बाल लंबे एकदम सीधे, पोनी बनी हुई है, और चाय पी रही थी वो। जस्ट अरे यही ना, ये राउंड टेबल है, हाँ। ये चेयर पर जिससे पीठ बैठी। हाँ, और मैंने ऐसे देखा, और मैंने सुबह उठते ही बोला, शायद तेरे को बोला, तेरे को भी बोला था, किसी को भी बोला कि था। साले हमने मुझे वहां दिखी जाके कल देखा रात कि में। चाय पी रही थी, और हमने देखा कि वो चेयर पीछे हो रखी है और चाय इतनी सी पड़ी हुई थी, याद है? भाई साहब उसी दिन शुक्ला बोलता, कहता भाई मैंने रात को देखा। मैंने कहा मैंने भी देखा है, और शुक्ला और मैं ही थे जो नहीं डरते थे। उसके बाद हम दोनों बाहर जब बातें कर रहे थे ना, बिग बॉस के घर के ऊपर एक काला कौवा, प्योर काला कौवा, मतलब डरावना वाला, शुक्ला और मैंने कहता ये देख भाई, पक्की बात इस घर में कुछ है, पक्की बात इस घर में कुछ है। अच्छा अब ये बता मुझको, बहुत से लोग मेरे से भी पूछते हैं, आई एम श्योर तेरे से भी पूछते होंगे, बिग बॉस स्क्रिप्टेड है क्या? बता दे। मैं क्या बताऊं, तू बता। लेकिन मैं ना, मुझसे भी लोग पूछते हैं, तो मैंने ना लोगों को यही कहा है कि देखो, अगर इतने कमाल के एक्टर होते हैं हम सब लोग, 4.5 महीने के एक्टिंग करते रहेंगे? ऐसे थोड़ी हो पाता है यार। आप पर- ना वहां पे जाके आप एक आध दिन आप अपने आप को कवर कर सकते हो, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते 4.5 हो। महीने तो नहीं। और इतने अगर कमाल के एक्टर हैं तो सबको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, या फिर बाहर निकलते सबके पास काम का भरमार होना चाहिए कि बिल्कुल। हर को एक कैरेक्टर दिया गया है, बिल्कुल। और वो कैरेक्टर एकदम शिद्दत से निभा रहा है। हाँ। ऐसा थोड़ी होता है यार लाइफ में। अरे हाँ, तू आईपीएल भी तो करता ना, होस्ट करता ना आईपीएल, हाँ, भोजपुरी में। भोजपुरी का करता हूँ। आईपीएल की जो सबसे अच्छी स्टोरी मुझे लगी थी ना, ये कि मुझे वायकॉम में बुलाया था कि आईपीएल कर रहे हैं होस्ट करने के लिए, तो मैं गया मिलने के लिए। तो जैसे मैं गया था बनियान उनियान पहन के सिर्फ मुझे बहुत सही लगता है यार, बहुत सही कपड़ा लगता है। और उन लोगों को लगा ऐसा भोजपुरी थोड़ी बोल पाएगा बे उनकी टीम आई हुई थी, वो हिंदी में बात कर रही थी। तो फिर मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तुम लोगों ने बोला ऐसे ऐसे। मैंने बोला ठीक है करते हैं, बात डन हो गई। अब चालू हो गया आईपीएल का पहला दिन, लौंडा पहुंचता है फेमस स्टूडियो, और उतरते हैं, टिपिकल एक्टर ना हम लोग, हाँ हाँ वैनिटी कहाँ पर है? हाँ तो यहाँ पर तो सर वैनिटी नहीं है। ओके कोई बात नहीं, मेकअप रूम कहाँ पर है? हाँ मेकअप रूम आइए सर। सो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग लकड़ी से ऐसे ठोक के मेकअप रूम बना देते हैं। अच्छा हाँ, 4 कुर्सी लगी है, हाँ आइए हाँ इस पे हाँ। अपना मेकअप कराइए, हाँ और देखिए वहाँ पे चेंजिंग रूम है, हाँ ये ड्रेस रूम है, यहाँ से कपड़ा लीजिए, हाँ जाइए चेंज कीजिए, और जाइए फ्लोर पे काम करने। ओके इतना एक्टिंग, हाँ बिग बॉस, हाँ खतरों के खिलाड़ी, नच बलिए। और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम ये ऐसे 4 कॉमन रूम में आके एक्टिंग ये करो, मेकअप कराओ, यहाँ से कपड़ा लो। आमिर गाड़ी घुमा। अच्छा हाँ कसम से बोल रहा हूँ, ओके गाड़ी घुमा, ऐसे घूमता हूँ, देखता हूँ सामने से एबी डिविलियर्स, अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, सुरेश रैना अपना अपना सूट लेके आके चारों चेहरे पे बैठे। मैंने लगा आदित्य सिंह तू कौन है बे? तू कौन है बे? हाँ? Good one. मैंने बोला भाई जल्दी उठो, मेरे को भी कराना है। क्योंकि समझ रहा है तू, इन लोगों को देखा है भाई खेलते हुए। They are the stars, super duper stars. सुपर मतलब रत्ती ना पैसे के औकात उनके सामने, ना कितने लोग जानते हैं रे टेलीविजन करके क्या करके, उनके सामने तो कुछ नहीं जानते। मैंने बोला भाई मुझे तो ये करना है। भाई ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मतलब पूरा एक कॉमन रूम होता है, ऐसे ऐसे क्रिकेटर के देखा है ना, मतलब मिला है जिनको देख के बड़े हुए थे यार। अजय जडेजा है ना, मेरे पापा के फैन है, उनके फैन थे, मतलब उनको तेरे पापा अजय जडेजा? अजय जडेजा के उनको वीडियो भेजा था मैंने उनसे रिकॉर्ड करके। पापा रो रहे थे हैं खुशी में कि मतलब उनको कभी, और
मैं देखो कितनी छोटी सी बात कर रहा था कि मेकअप रूम नहीं है, इनको नहीं पड़ी है बे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वाकई में मजेदार। सोच अगर तू वहां से निकल जाता, तेरे हाथ से क्या चीज निकल जाती। हाँ, मतलब मेरे लाइफ का ये इतना, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं, क्रिस गेल से मैंने भोजपुरी में बात की है, क्या एक शो कर रहा था वो, मतलब बहुत एक अच्छी चीज ये भी है कि भोजपुरी में यार, और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जब आईपीएल आया तो भोजपुरी वाला नंबर 1 था भाई, इस बार भी नंबर 1 है, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ। कांग्रेचुलेशंस। शादी के बारे में बता बे। शादी करनी है, कब? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे शादी करने से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे कभी नहीं करनी जिसको मैं छोड़ दूं, मतलब समझ रहे ना। course, हाँ, भाई, क्योंकि you अब want to अब get अब नहीं, क्योंकि अब शादी करना इजी नहीं है, छोड़ना बहुत इजी है। छोड़ना तो easy। लोग तो समझ रहे हो, तो मुझे ना ऐसा ही कोई चाहिए कि मैं रोज किसी को अपने लाइफ में महसूस कर सकूं, और ये बहुत कम लोगों के साथ होता कैसी है। बीवी चाहिए? आर्टिस्ट चाहिए? एक्टर? मुझे बीवी कैसी चाहिए? देख, मेरे साथ रिलेशनशिप रखना भी बहुत डिफिकल्ट टाइप का है। मेरे साथ अगर रहना है तो बहुत स्पेस देना पड़ेगा, खूब सारी बात करनी पड़ेगी। स्पेस देके बात कैसे करेगी? दोनों कर सकते हैं। ओके अगर बात करो तो बात करो, नहीं करो तो मत करो। ठीक है। जितनी आज़ादी चाहिए उतनी पाबंदी भी चाहिए। खूब सारा अनटाइमली सेक्स करना पड़ेगा। ओके जरूरी नहीं है कि रात को ही ना भैया, मन है Okay. तो अभी। हाँ। बहुत ज्यादा लगाव रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, पता चल जाता है जब आप तुम किसी को, जब आप प्यार में होते हो ना या किसी को अच्छा लगते हो, तो जब पकड़ते हो ना तो एक बिजली दौड़ती है भाई। फिर लगता है कि वो जो सेक्स है ना वो दिव्य चीज है, ये सबके साथ फील नहीं होता है। समझ रहे हो? ये होना पड़ेगा, बहुत टॉकेटिव होना पड़ेगा, रात में जागना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हक दिखाना पड़ेगा। तो ये सब, तो मुझे ऐसा प्यार चाहिए ना, तो नहीं चाहिए। ओके। मतलब समझ रहे ना कि दिखना चाहिए कि मोहब्बत है तुम्हारी आंखों में। कोई आग है किसी के लिए? प्यार की आग जली हुई है? बता दे। हाँ, बोला तो देखो कि रिश्ते में नहीं हूँ, लेकिन किसी के मोहब्बत में हूँ। तो प्रपोज किया उसको? मैं साला बोल रहा हूँ, मैं रिश्ते में नहीं हूँ किसी के सब पता। हाँ, मतलब शादी करना चाहता है उससे? शादी बहुत बड़ी बात है, ऐसे नहीं बोल सकते, ये तो बचपन वाली बात हो गई। अल्लाह। बट या मैं चाहता था कि हम ग्रो हों साथ में। मैं चाहता था कि हाँ अब तो पता ही चल जाएगा जब तू छाप देगा तो साले। भाई नाम तो पता चले लड़की का, तो ही तो। नाम थोड़ी बता सकते हैं। तो फिर कोई उसको हिंट ही दे दे चल। हिंट क्या देना उसको है? भी तो पता चले कि अब तूने प्यार किसको करता 76 है। तूने बोला 36 को मिली होंगी, क्या पता उनमें से कोई एक हो। अच्छा, या ऐसा फिर क्या? नहीं हो, बक साले। मतलब ये कहने की बात है, नाम थोड़ी पता है, ठीक है, सो के होता है ना, चलता है। मैंने हमेशा बोला है कि मुझे कोई काश मिल जाए, मैं तो साला सुबह उठ के रेडी भी करके, कपड़े उपड़े भी आयरन करके, ब्रेकफास्ट बना के, लिफ्ट तक जाएगी, टिफिन दे के 4 चुम्मा भी लूंगा, बेबी आई एम गोना वेट फॉर यू, ओके, व्हाट विल हैव इन डिनर। वाह। और मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन कोई मिले तो वहां पे हो जाएगा कि अरे यार घर बैठा हुआ है हमारा, तुम्हारा अलाउड है, मेरा अलाउड क्यों नहीं है? सही बात है। तो इन सब चक्कर में शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी। बिछड़कर निकल गए कई साल, बिछड़कर निकल गए कई साल, लेकिन परवाह मैं तेरी आज भी करता हूँ। ओके। अगर आ जाए जो तेरा ख्याल, तो तेरे ख्यालों का भी ख्याल रखता हूँ। दिल की बात है तो दिल से ही कहता हूँ, मैं अब भी तेरे इश्क में रहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। इतना टॉक्सिक तू कैसे लिख सकता है भाई? प्यार जब छूट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद तो यही लिख के toxic अगर तू है बोलेगा साले। लड़की को, वापस आ जाएगी कंजर खाना मचाने। टॉक्सिक थोड़ी है साले ये। तो फिर क्या है ये? इसको तो बताओ toxic है। नहीं भाई, एक बार बता, एक रिलेशनशिप तेरा खत्म हो गया है, वो खत्म हुआ टॉक्सिसिटी की वजह से, रिलेशनशिप टूट relationship था ना बे, गया, प्यार दिल थोड़ी टूट था। गया ना, उसके बाद तुम वापस से दोगे उसको ये चीज? पागल है क्या तू? अबे साले, प्यार तो प्यार होता है ना। देख, मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हें लगता है कि जिस स्कूल से तुम आते हो, तुम्हें लगता है तुम माहिरा से प्यार करते थे क्या? तू बता। नहीं। अबे साले, तुम दोनों प्यार करते ना, हाँ, तो अगर वो चली गई होती ना, तेरी हट जाती। फटे तो प्यार समझे? हाँ। और जब, और मैं वही बोल रहा हूँ कि प्यार का मतलब ही बहुत गलत तरीके से लोग निकालते हैं। जो सच्चा प्यार होता है ना, अच्छा प्यार, वो साला अधूरा ही रहेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि अगर मजनू को लैला मिल जाती तो वो लैला लैला नहीं करता, तो वो और वो मजनू लैला मजनू नहीं करता होता ना, तो लोग प्यार का मतलब नहीं समझते। ये प्यार होता है भाई, पागलपन, ये और एक्चुअली में ऐसा ही होता है। बिछड़ने के पहले देखते हैं किस पर है किसकी उधारी, देखते हैं किस पर किसकी है कितनी उधारी। तुम्हारे आंखों के आंसू ज्यादा बड़े हैं या इश्क में तबाह मेरे दिल का पलड़ा है भारी। वाह 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 मजनू। ना तुम कुछ कह सकते हो, ना हम कुछ छुपा सकते हैं। दरमिया होंगी मुलाकात कुछ देर तक, तुम एक काम करो, तुम बात रख लो, हम जज्बात रख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात मिलते हैं दरमिया कहीं ख्यालों में, मिलते हैं दरमिया एक बार फिर कहीं ख्यालों में,
तुम नींद रख लो, हम रात रख लेते हैं, बिछड़ने के पहले एक मुलाकात रख लेते हैं, तुम्हारे मेरे रिश्ते का इंसाफ कर लेते हैं। सुपर। हाँ, तो भाई अभी तू एक बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक करके आया है ना? और वहां पे तू स्कर्ट पहन के वॉक किया है, वो भी फुल एटीट्यूड में। मैंने वॉक देखी थी, अमेजिंग। क्या एटीट्यूड, क्या फेस एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज वो सुपर्ब। बताओ उसके बारे में कुछ, किसके लिए वॉक किया, क्या था, कैसे कैसे? बिल्कुल सही कहा तूने कि वॉक किया मैंने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के लिए। वो रोहित वर्मा के लिए किया था मैंने। वो एक शो बना रहा था इंद्रधनुष करके, LGBTQ की सपोर्ट के लिए। ओके। उसके लिए किया था। और थैंक यू रोहित कि उसने मुझे सेलेक्ट किया इसके लिए, क्योंकि मुझे सच में अच्छा लगता है यार हाई फैशन करना। लंबा हूँ, अच्छी बॉडी हो, व्हाई नॉट फ्लॉन्ट करो साला। ऑफ कोर्स, मेहनत करके बनाया है मैंने, ठीक है। और हमारा काम है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि एक एक्टर हूँ। सोचना यार हम क्या बन सकते हैं लाइफ में। एक नॉर्मल आदमी सिर्फ एक आदमी बन के जी रहा है नॉर्मल का। वर्सेटाइल होते हैं हम वर्सेटाइल कुछ भी कर सकते हैं यार। मुझे लगता है कि हम क्रिएटर हैं। बिल्कुल। एक अलग चीज क्रिएट करते हैं जिसके हाथ पांव नाक आंख सब कुछ हमारा दिया हुआ है। बिल्कुल। भगवान ही करता है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो हम अपनी हाव भाव और अपनी चीजों से ये चीज क्रिएट करते हैं और ये मुझे करने में बहुत मजा आता है। तो जब उसने मुझे बोला था ये करने के लिए, तो मैंने तो पहले दिन से भाई था कि मैं तो अदाएं मारने वाला हूँ फोटो वोटो शूट में। क्योंकि यार आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो और आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना। ये नहीं है ज़ारा, ये और नहीं है। हाँ। ये किसी चीज के लिए। तो मुझे वो करने में बहुत मजा आया। थैंक यू रोहित कि आपने मुझे एक्सपेरिमेंट करने दिया। हालांकि लोगों ने बहुत ट्रोल किया। किस बात पे ट्रोल? इसी बात पे कि चड्डी, अरे मैंने तो मतलब चड्डी उड्डी पे भी फोटो खिंचाई। और मैंने बोला भाई देख, अगर जिन लोगों से फर्क पड़ना चाहिए थे, पटना का पिंटू और रांची का राजन, समझ रहा, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। तो उन लोगों ने बोला मैंने क्या अटेम्प्ट किया। टेलीविजन का कोई भी एक्टर अटेम्प्ट नहीं करता। दैट्स इट। आप आए हो, माइलस्टोन है, कुछ करके जाओ, आगे बढ़ो। सही बात है। और मैं भी बोलता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी के पास भी आड़े तेरे ऐसे कोई भी आइडिया है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी देयर। क्योंकि मुझे सच में मजा आता है ये करके और मुझे करना है। और एक स्कर्ट पहन के जो वॉक की ना मैंने, अरे दिखाऊंगा तुम लोगों को कब स्कर्ट पहन। अरे मैं डालूंगा इसको, मेरे को पहनना है भाई स्कर्ट। मेरे को इतना अच्छा लगता है। ये क्या बोलेंगे झंडू मंडू लोग बे, स्कर्ट पहले मर्दों के लिए बना हुआ था भाई। ये जो Of लोग थे course, बताओ कि हाँ। अलेक्जेंडर पहन करता था छोटी स्कर्ट। बिल्कुल। क्यों? लड़ने में फायदा होता था। तूने जीन्स पहन के विमल खा के पल्सर घुमा रहे हैं साले, पापा की परी एंड रोशन राजेश, पता नहीं क्या क्या। तूने उनको क्या समझ में आएगा? अगर पहले देखा होगा जो बैक पाइपर बजाते हैं, Exactly. वो लोग स्कर्ट पहनते तो हैं। फिर और उनको क्या समझ में आएगा बे कि कुछ वो बस उनको लग रहा है कि भाई किसी को कुछ भी बोल के उनका सेटिस्फाइड हो अब तू जाता है। कपिल का शो ही देख ले। कपिल के शो में लड़के औरत बन के आते हैं हैं और कितना पैसा छापा और ताली पे छाप और छोड़ना। मूवीज में भी सारे कितने बड़े बड़े एक्टर्स ने लड़कियों का रोल किया है, लड़कियों के कपड़े पहन के रोल किया है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आज की डेट में अगर एक हमारा टेलीविजन हैंडसम एक्टर कर दे रहा एक है। स्कर्ट पहन के, जो कि रणवीर सिंह ने भी पहन लिया, दुनिया जहान ने पहन लिया, तेरे पहनने से ट्रोलिंग क्यों भाई? क्या हो रहा है? हाँ, तो क्या हो रहा है? क्या फर्क पड़ता है मुझे? पर मुझे लगता है उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, देख, मुझे बिकॉज तो- यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, मुझे पीपल आर लविंग यू। और भाई 100 बात की एक बात, चाहे प्यार करो चाहे नफरत करो, पर बात करो हमारे बारे में। बात करो। उसके अलावा मैं बताता हूँ, चाहे 100 बात की एक बात, अगर खूंटा मेरा है तो भैंस गाय बैल मेरा ही हो। चल निकल यहाँ से। सुपर। चलो, यही था हमारा पॉडकास्ट का एंड। आबरा कड्डाबरा शो फर्स्ट एपिसोड। मुझे तो लग रहा है कि बहुत हिट जाने वाला है भाई। तेरे से देखते बातें हैं। करके मजा आ गया। मजा आ रहा है। हाँ, अगर- बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन थी और मुझे लगता है हम लेकिन फिर हमारा से- मुझे तो लगता है कि हम तू और बात करें तो हम अभी और भी 3-4 घंटे बात कर सकते हैं। हाँ, कर चीज़ों सकते पे। हैं। मुझे लगता है हम तो एपिसोड अगर पे एपिसोड निकाल अगर सकते हैं। अगर तो एक ट्विस्ट डालते हैं। हाँ, अगर ऑडियंस को ये एपिसोड पसंद आता है और अगर उन लोगों को कुछ और पूछना हो तो प्लीज पारस को डीएम करें या मुझे भी। डीएम क्यों करे? कमेंट करो, कमेंट में लाइक क्या करो चाहिए, और अपने हाँ, दोस्तों के साथ तब- शेयर करो और उनसे भी पूछो कि एक कुछ और और भी चीज, पूछना एक है। और भी चीज, अगर आप लोग किसी और गेस्ट को चाहते हो यहाँ पर आना तो उसका भी सजेशन भेजिए। अगर वो साला चाहे साली या अगर वो एक्ट्रेस या एक्टर हमारे पहुंच के बाहर हो तो प्लीज आप लोग भी कन्वे करें कि आके यहाँ बैठे और आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा के इस शो में आगे मजे लें। सच बता रहा हूं मैं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शो बना रहे हैं आबरा का डाबरा शो, दैट इज ओनली फॉर फन, कि आप लोग घर पे बैठे अपने टेंशन वाली लाइफ में थोड़ा सा ये पॉडकास्ट, 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देख के फेस पे स्माइल आ जाए, कुछ सीखने को मिले और हम लोगों के बारे में पता चले। जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि हम होंगे ऐसे वैसे, हम नॉर्मल हैं जैसे आप लोग हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। ठीक है भाई, तो पॉडकास्ट करते हैं एंड। मजा आ गया एंड विल सी यू सून। चल see you soon।